एक बात आपको, जब वो चूड़ामणि कृत विदुः पढ़ा रहे थे उस समय हम लोगों को एक बात आई थी कि चूड़ामणि ये तो ची प्रत्ययांत बन जाएगा, पद भी हो जाएगा, है ना। हाँ, पद भी हो जाएगा, अब ये पद कहते हैं उसको। उसके बाद कृत है, तो यहाँ पर कोई समास होगा कि क्या होगा, ये बात आई थी ना। फिर पद मान करके हम लोगों ने तो ऐसा कह के चले कि फिर चूड़ामणि अलग पद है, कृतः अलग पद है। लेकिन एक सूत्र है, चूड़ामणि ये जो द्वि प्रत्ययांत बना ना, उसकी कौन संज्ञा होती है, कोई सूत्र बताया था आप लोगों को। पूर्यादि पीड़ा चष्ट, ये क्या करता है, गति संज्ञा करता है ना, गति संज्ञा करता है। और गति संज्ञा जब हो जाएगी तो फिर कुगति प्रादयः, इससे गति समास हो जाएगा ना। गति संज्ञा कम समर्थे न सुबंते न समस्यते, ऐसा करके चूड़ामणि इसका क्या समास हो जाएगा उसके साथ, किसके साथ, कृतः के साथ है, ये भी समर्थ बंध है, तो कृतः के साथ समास हो जाएगा, तो गति समास इसको कह दीजिए। तो चूड़ामणि कृतः एक ही पद है, यही कहिए फिर। तो चूड़ामणि कृतो विदुर, ये ना, ये सह चूड़ामणि कृत विदुः, इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये द्विपद बहुव्रीहि कहलाएगा ना, फिर समस्त हो गया है तो। हाँ, तो चलिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, उधर थोड़ी अनावधान होने से फिर बात चली गई। लेकिन फिर थोड़ा विचार किया, मेरे त्रिपद व्यधिकरण तो है नहीं है, तो यही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, अब क्या आया। हाँ, मंगलाचरण चूड़ामणि कृत विदुः वलयी कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ का मंगलाचरण है, उसमें तो हम लोगों ने विचार कर लिया, उसमें तो अब कोई समस्या नहीं है ना। नहीं। हाँ, अब आया नंबर 2 का कार्य का क्या लिखे है। निज निर्मित कारिकावलिम अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणी रत्नौतुकान् मनुराजीव दयावतम्। हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही है। निज निर्मित कारिकावली अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणी कौतुकान् ननु राजीव दयावशं वदः। तो इसमें भी चलिए देखा जाए, हम लोग थोड़ा बहुत समास विचार किए थे, अंतिम दिन हुआ था नहीं हुआ था। हाँ, हुआ था। चलिए, निजेन निर्मिता, निज निर्मिता कौन समास कर देंगे, तृतीया तत्पुरुष समास कर देंगे। निजेन निर्मिता, निज निर्मिता, निजेन, निजेन मतलब क्या होता है, स्वेन, स्वेन अपने से, स्वयमेव, निर्मिता, ठीक है ना, निज निर्मिता। और कारिकावली आपको पता ही है, भाषा परिच्छेद जो है उसी को कारिकावली कहते हैं। तो करिए, निज निर्मिता चासौ कारिकावली, निज निर्मित कारिकावली, ताम निज निर्मित कारिकावलिम विशदीकरवाणी प्रकटीकरोमि। विशदीकरवाणी का क्या कर दिए, प्रकटीकरोमि। इसमें और भी थोड़ा विचार करेंगे है ना बाद में। विशदीकरवाणी छोड़ नहीं देना उसको, अरे लोट लट की जगह लोट कैसे प्रयोग कर दिया, तो इसमें और भी विचार करना है, तो विचार करके फिर बताते हैं, ठीक। चलिए, निज निर्मित कारिकावलिम विशदीकरवाणी मतलब अपने स्वयं के द्वारा रचित जो कारिकावली है, भाषा परिच्छेद है, उसको क्या करवाणी, विशदीकरवाणी। विशदीकरवाणी मतलब क्या लिखे है सब लोग, प्रकटीकरोमि, यही कहे ना। प्रकटीकरोमि मतलब प्रकट कर रहा हूँ, जो अप्रकट था उसको प्रकट कर रहा हूँ, यही प्रकटीकरोमि हो जाएगा ना। अप्रकटम प्रकटम करोति इति प्रकटीकरोति, ये बन जाएगा ना। तो उसी तरह विशदीकरवाणी प्रकटीकरोमि, तो निज निर्मित कारिकावली जो है उसको प्रकटीकरोमि। कैसे प्रकटीकरोमि भाई, तो अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः प्रकटीकरोमि, है ना। अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः प्रकटीकरोमि। अब देखो ये पूरा पद है, अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः,
इसलिए समस्त रूप है। क्या समास किया है इसमें? अति संक्षिप्ताश्चताः चिरंतनोक्तयः। कौन समास कर देंगे? कर्मधारय कर देंगे ना। अति संक्षिप्ताश्चताः चिरंतनोक्तयः। अति संक्षिप्त जो चिरंतनोक्तयः, चिरंतनों की उक्तयः। क्या करोगे? पहले समास बोल लो, कोई बात नहीं, फिर अर्थ देखते हैं। अति संक्षिप्ताश्चताः चिरंतनोक्तयः अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तयः ताभिः अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदीकरवाणी। इसमें देखो हम लोगों ने अति संक्षिप्ता और चिरंतनोक्ति इन दोनों का कर्मधारय किया ना। तो उसके पहले अति संक्षिप्ता पहले बना लीजिए और फिर चिरंतनोक्तयः बना लीजिए, फिर उन दोनों का कर्मधारय करेंगे। तो अति संक्षिप्ता कौन समास करेंगे, कैसे करेंगे, बोलो विवेक? अत्यंतम संक्षेपः यासुताः अति संक्षिप्ताः। कौन बहुरी करोगे? चलो जरा आलोक विग्रह बोल के थोड़ा बताओ जरा। अति संक्षिप्ता। नहीं, इसमें मुझे थोड़ा था। हाँ जी, वो लिखे सब टीकाकार तो लिखे अति बराबर अत्यंतम संक्षेपः यासुताः अति संक्षिप्ताः। लग रहा है कि बहुरी समास किया, लेकिन बहुरी समास यदि करेंगे तो अति संक्षिप्ताः कैसे बनेगा? अति संक्षेपाः बनना चाहिए ना। अति संक्षेपाः बनना चाहिए, अति संक्षिप्ताः कैसे बनेगा? तो क्या करोगे फिर? तो बहुरी मत करो, फिर क्या करोगे? अरे सीधे वो कर दो ना, प्रादि समास कर दो। कुगति प्रादय में ना प्रादियों का समर्थ बंध के साथ समास होता है, तो संक्षिप्त के साथ सीधे समास कर दो अति का, ठीक है ना। अति संक्षिप्ताः अत्यंतम संक्षिप्ताः अति संक्षिप्ताः नित्य समास है वो। तो लौकिक विग्रह तो अन्य पद के साथ ही होता है और समास किसी और पद के साथ होता है ना, ऐसा नित्य समासों में। तो अत्यंतम संक्षिप्ताः ये कर दो। अलौकिक विग्रह जब करो तो फिर वो कर दो अति संक्षिप्त जस। अति सु भी मत करो, वो तो चला ही जाता है। तो अति संक्षिप्त जस ये कर दो, कुगति प्रादय से समास कर दो, फिर हो जाएगा ना। हो जाएगा। हाँ, तो यही करो, ठीक है ना। समास यदि विचार करते हैं तो फिर हम लोगों को तो पूरा पद वगैरह सब देखना पड़ेगा ना। अरे केवल अर्थ देख के तो नहीं निकल सकते हैं। तो अति संक्षिप्ताः तो यही प्रादि समास कर दो, ठीक है ना। जिसका मतलब यही आता है कि अत्यंत संक्षेप है जिसमें वो तो उसको अति संक्षिप्त कहा जाता है। यही कहते हैं ना, अति संक्षिप्त मतलब अत्यंत संक्षेप है जिसमें उसको अति संक्षिप्त कहते हैं ना। ये पुस्तक तो अति संक्षिप्त है, मतलब क्या, इसमें तो अत्यंत संक्षेप है। तो वो अर्थ लिखा गया है, लेकिन समाज क्या हुआ तो फिर बहुरी मत बताया करो, ठीक है। नहीं। चलिए, तो अति संक्षिप्ताः ये बन जाएगा ना आपका, प्रादि समास करोगे तो। कुगति प्रादय ऐसे ही कर दो, अति संक्षिप्ताः बन गया। और चिरंतनानाम उक्तयः चिरंतनोक्तयः ये तो बन ही जाएगा। चिरंतनानाम है ना, कणाद प्रभृति नाम। चिरंतनानाम मतलब क्या? कणाद प्रभृताः। चिरंतन मतलब वही है ना। अरे चिरम भवाः इति चिरंतनाः, चिर काल तक जो रहे। भवर्थ में हो जाएगा ना सब प्रत्यय वगैरह। चिरम अव्यय से चिरंतन बन जाता है। जैसे सायं तनः बनता है ना, सायं भवः इति सायं तनः। फिर हम लोग कहते हैं सनातनः, तो सनातनः मतलब क्या? सना भवः। सना कहते हैं सदा को, तो सदा भवः इति सदातनः, सना भवः इति सनातनः। तो यही है सब। तो उसी तरह चिरंतनाः चिरम भवाः इति चिरंतनाः मतलब चिर काल तक जो हुए रहे, ठीक है ना, उनको क्या कहेंगे? चिरंतन कहेंगे। तो ये महर्षि जो कणादादि महर्षि है, गौतम महर्षि है, तो चिर काल तक रहे थे ना, तो इसीलिए चिरंतनाः। और चिरंतनानाम उक्तयः मतलब वचांसी। चिरंतनानाम उक्तयः चिरंतनोक्तयः बन जाएगा ना जी। हाँ। और वो कैसी है? तो अति संक्षिप्ताः अति संक्षिप्ताश्चताः चिरंतनोक्तयः। अब कर्मधारय कर दो, कर दोगे ना।
जी अति संक्षिप्ताश्चताः चिरन्तनोक्तयः अति संक्षिप्त चिरन्तनोक्तयः ताभिः अति संक्षिप्त चिरन्तनोक्तिभिः विशदीकरवाणी। तो अति संक्षिप्त जो चिरंतनोक्ति है उसके द्वारा विशदीकरवाणी, ऐसा समझ में आ रहा है ना अर्थ? हाँ कि अति संक्षिप्त जो चिरंतनों की उक्तियां है, कणादादि प्रवृत्तियों के वचन है, उसके द्वारा विशदीकरवाणी, ऐसा लग रहा है ना अर्थ? हाँ, ऐसा लग रहा है। तृतीया कौन अर्थ में? करण अर्थ में प्रतीत हो रही है ना। हाँ हाँ हाँ, कि भाई अति संक्षिप्त जो चिरंतनोक्ति है, मतलब कणादि प्रवृत्तियों की उक्ति है, उसके द्वारा क्या कर रहा हूँ? विशदीकरवाणी, प्रकटी करोमि, निज निर्मित कारिकावलिम प्रकटी करोमि। किसके द्वारा? तो अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी, अति संक्षिप्त जो कणादि प्रवृत्ति की वाणी है, उसके द्वारा मैं विशदीकरवाणी प्रकटी करोमि। ऐसा अर्थ समझ में आ रहा है ना जी? लेकिन हाँ, तृतीया जो है ना, वो करण में तृतीया नहीं है यहाँ पर, नहीं, अभी तो कौन अर्थ में है? अभेद में तृतीया है। कैसे में है? अभेद अर्थ में तृतीया है, ध्यान दीजिएगा, वरना अग्रिम ग्रंथ आपको टीका कहीं बैठेगी नहीं। कोई भी टीका पढ़ेंगे ना तो हर बार उलझते रहेंगे जब तक ये तृतीया को अभेद नहीं समझेंगे, तब तक, है ना। अभी टीका पढ़ेंगे तो वहां पर बताऊंगा कि क्या समस्या आएगी यदि करण में माने तो। आपको मानना क्या? अभेदीय तृतीया है। कौन अर्थ में तृतीया है? अभेदीय तृतीया। हाँ, तो चलिए, अभेद अर्थ में तृतीया आई है, तो ये अभेद अर्थ में तृतीया आई है, तो किसके साथ अन्वय करना है फिर इसका? तो विशदीकरण। विशदीकरण मतलब क्या होता है? विशदीकरवाणी मतलब क्या? व्याख्याम करोमि, प्रकटी करोमि, इसी तरह का है ना। तो विशदीकरण, जो विशदीकरण का अर्थ क्या है? व्याख्या। विशदीकरणम मतलब क्या? व्याख्या। तो उस व्याख्या में अन्वय करना है। किसका? ये अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी, ये तृतीया का अर्थ अभेद है, इसका अन्वय कहाँ करना है? विशदीकरण का अर्थ क्या है? व्याख्या। उस व्याख्या में अन्वय करना है। अरे विशदीकरवाणी मतलब क्या? व्याख्याम करोमि, यही तो है भाई। निज निर्मित कारिकावलिम प्रकटी करोमि, व्याख्याम करोमि, व्यक्ति करोमि, यही तो उसका तात्पर्य है, विशदीकरवाणी। तो वो जो विशदीकरण अर्थ, उसका अर्थ क्या है? व्याख्या। उसमें अन्वय करना है। किसका? अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी का। तृतीया का अर्थ क्या है? अभेद है। अब आप लोगों को सुनने में थोड़ा अटपटा लगता होगा कि अरे अभेद में तृतीया कैसे? तो देखिए, जैसे उदाहरण प्रसिद्ध है, आप लोग सुने होंगे, धान्य न धनवान। सुने कि नहीं सुने? धान्य न धनवान। तो धान्य न धनवान मतलब क्या? इससे क्या समझते हैं आप? धान्य न धन जिसके पास है, हाँ, यही है ना। तो धान्य में तृतीया है, उसका अर्थ क्या माने आप? अभेद, अभेद माने। धान्य भिन्नम यद धनम तदवान, ये उसका अर्थ है ना। बोध क्या होता है? धान्य न धनवान से। धान्य भिन्नम यद धनम तदवान, ये होता है ना। अरे जैसे वो पंचलक्षणी में भी आप लोग नन विद्यादिना आया था, तो वहाँ बताया था ना, नन विद्यादिना में जो तृतीया है उसका क्या अर्थ है? हाँ, और उसका अन्वय कहाँ किए थे? निरूपण में किए थे ना। नन विद्यादिना आरभते, उसमें किए थे। तो ये जो क्या है? नन विद्यादि, यही व्याख्या है, यही आरंभ है ना। नन विद्यादि, यही किसमें अन्वय किए? नन विद्यादिना क्या था वहाँ पर? व्याप्ति स्वरूप निरूपण नन विद्यादिना। तो नन विद्यादिना में जो तृतीया था उसका क्या अभेद अर्थ किया था ना। तृतीया का अभेद अर्थ है, और उससे अन्वय कहाँ किए थे फिर? निरूपण में किए थे कि आरंभ क्रिया में किए थे? निरूपण व्यापार में किए थे ना। तो ये नन विद्यादि से अभिन्न ही वो निरूपण है ना। ये नहीं कि नन विद्यादि के द्वारा नहीं निरूपण है। अरे नन विद्यादि से अभिन्न वही निरूपण है। नन विद्यादि जो ग्रंथ है वही निरूपण है, ठीक है ना।
इस तरह से किए थे ना। हाँ। तो यहाँ पर भी यही है, विशदीकरवाणी में जो विशदीकरणम मतलब व्याख्यानम, उसी में अन्वय करना है। किसका? ये अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी, और तृतीय का अभेद अर्थ करना है। मतलब वो व्याख्या कैसी है? अरे अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति से अभिन्न है, तत्स्वरूप ही है, उससे अभिन्न नहीं है। अरे अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति से अभिन्न नहीं है। आया कि नहीं आया? अति संक्षिप्त है और चिरंतनोक्ति जो है मतलब कणाद आदि प्रभृति की जो वाणी है उससे अभिन्न है। मतलब मैंने अपने घर का कोई नहीं उसमें बात डाली है। अरे अपने घर की बातें नहीं लिखी है मैंने, जो आचार्य ने बताया वही बात लिखी है, वही मैंने व्याख्या की है। समझ में आया? ये उसका अन्वय करना है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? तो अति संक्षिप्त है, सब वही व्याख्या में ही जाएगा ना। और जब अभेद हो गया तो क्या हो गया? अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति से अभिन्न है क्या? ये व्याख्या। और ताम करोमि, उस व्याख्याम करोमि, यही अर्थ हो गया। आया कि नहीं? किसकी व्याख्या? तो निज निर्मित। तो अब चलिए अन्वय करिए। निज निर्मित कारिकावलिम अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी विशदीकरवाणी, ये हो गया। और क्या लिखे है साथ में? तो कहा कौतुकाद, ये भी कहे ना, कौतुकाद विशदीकरवाणी। मतलब ये लिखने में मुझे कोई आसान से आसान रूप से मैंने लिख दिया, कोई मुझे क्लेश नहीं हुआ है लिखने में, ऐसे ही लिख दिया है ना। अरे तभी तो विद्वान, वरना रात दिन वो एक हो गया, सर घूम गया तो कहाँ का फिर विद्वान रहा, है ना। अरे अनायास सब चीजें बोल दे तो वही तो विद्वान हुआ। तो वही कह रहे कौतुकात, मतलब अनायासेन विशदीकरवाणी, कोई आयास नहीं करना पड़ा, आराम से लिख दिया है, कोई मुझे क्लेश नहीं हुआ लिखने में, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। तो चलिए, तो वही कर दिया। अन्वय करिए, इसका क्या बन गया? निज निर्मित कारिकावलिम अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी कौतुकाद विशदीकरवाणी, ठीक है ना। उसके साथ ननु आगे पड़ा था, ननु अव्यय है ना। अरे ननु निपात, निपात में आता है, चादी में है क्या? किसमें है? नहीं, उसमें है कि नहीं? अरे चादी मतलब चौवाह तीन ही नहीं है महाराज जी, चौबाह एवं 5 है ना वो चादी। अरे नहीं तो चादी का बहुत है भाई, देखेगा। चलिए जो हो, ननु के बहुत सारे अर्थ है, कहने का तात्पर्य है ना। ननु प्रश्नार्थ में भी आता है और भी अर्थों में आता है। यहाँ प्रकृत ग्रंथ में ननु का क्या अर्थ है? तो अवधारण अर्थ है। क्या अर्थ है? अवधारण अर्थ है। अवधारण मतलब एवार्थक है ननु। ननु क्या है? एवार्थक है। तो कौतुकान ननु मतलब कौतुकादेव विशदीकरवाणी, है ना। अनायासे नैव विशदीकरवाणी, ये कहना चाह रहे। समझ में आया? तो चलिए, ननु अवधारण अर्थ में क्या अन्वय हो गया विवेक अभी तक? निज निर्मित कारिकावलिम अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी कौतुकादेव विशदीकरवाणी। हाँ, कौतुकान ननु विशदीकरवाणी, ये हो गया। अब प्रश्न होगा कि भाई अपने ग्रंथ की व्याख्या स्वयं क्यों कर रहे हैं? अरे कारिकावली निज निर्मिता है, मतलब कह ही रहे आपके मेरे द्वारा विरचित जो कारिकावली है उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा कम देखा जाता है, लिखते हैं ऐसी बात नहीं है, अरे सब लोग, लेकिन ऐसा कम देखा जाता है कि स्वयं अपने ही अपने ग्रंथ पे व्याख्या लिखते हैं, है ना। बहुत कम होता है। बाकी दूसरे लोग अपने उनके शिष्य लोग वगैरह लिखते हैं, ऐसा होता है। कहीं कहीं है, जैसे काव्य प्रकाश में भी ऐसा है ना, मूल कारिका थी, उसके ऊपर जो व्याख्या लिखी वो स्वयं वही लिखे है। हाँ, मम्मट जी स्वयं। तो ऐसा होता है। और जैसे अपने सिद्धांत कौमुदी देख लीजिए, उसमें भी प्रौढ़ मनोरमा स्वयं दीक्षित जी लिखे हैं। तो ऐसी बात नहीं है नहीं लिखते हैं, लेकिन कम ऐसा देखा जाता है। प्राय उनके शिष्य उनके जो भी उसके आगे जो आएंगे विद्वान लोग वही लिखते हैं। ऐसा कम होता है कि स्वयं ग्रंथकार लिखते हैं। तो आपने क्यों लिखी? अपने द्वारा विरचित जो कारिकावली थी वो आपने स्वयं ने क्यों उसके ऊपर व्याख्या की? ये प्रश्न होगा ना, सबके मन में जिज्ञासा होगी। तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया है राजीव दयावशम वदः, राजीवे शिष्य या दया कृपा तया वसम वदः, इस तरह से प्राय सब जगह लिखा है।
आप लोग समझिए, राजीवे या दया, राजीवे दया, राजीव दया, ये हो जाएगा ना तृतीय तत्पुरुष समास। और राजीव दयया वसंवदः इति राजीव दया वसंवदः, फिर से तृतीय तत्पुरुष कर देना, हो जाएगा। जी, वो पहले सप्तमी होगा ना। हाँ, पहले सप्तमी, राजीवे दया, राजीव दया, और राजीव दयया वसंवदः, राजीव शिष्य जो है, राजीव नाम का शिष्य, उसमें जो दया थी, उस दया से अधीन होकर के, वसंवदः होकर के, उसके अधीन होकर के मैंने क्या किया है, ये विशदी करवाणी। आया कि नहीं आया? तो चलिए यही कर देना। क्या करोगे करण समास यहाँ? राजीवे दया इति राजीव दया इति सप्तमी तत्पुरुष समासः। हाँ, राजीव दयया वसंवदः इति राजीव दया वसंवदः इति तृतीया तत्पुरुष समासः। हाँ, यही है ना, तृतीय तत्पुरुष समास कर दिया, ठीक है ना। वसंवदति इति वसंवदः कहते हैं ना, वसंवदः मतलब क्या, वशीभूत। राजीव दया से क्या हो गया, मैं वशीभूत हो गया हूँ। राजीव के ऊपर जो मेरी दया थी, कृपा थी, उससे मैं क्या वशीभूत होकर के विशदी करवाणी। समझ में आया ना? चलिए यही है। तो मूल श्लोक का अर्थ समझ में आ ही गया आप लोगों को कि भाई मैं राजीव दया, अहम राजीव दया वसंवदः सन् निज निर्मित कारिकावलिम अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः कौतुकान्ननु विशदी करवाणी, ये हो जाएगा। हाँ, उसको यदि राजीवे दया, राजीव दया, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होगा क्या? तो क्या करेंगे फिर? तुम बताओ। तो सप्तमी सौंदर्य ही से होगा सप्तमी तत्पुरुष समास। अरे वो करिए, सहसुपा करिए, तत्पुरुष तो बोल दिया जाता है, वही करिए, सहसुपा करिए फिर, है ना। सहसुपा से कर देंगे ना, तो कहने का तात्पर्य सप्तम्यंत का समास हुआ है, यही कहिए। ठीक, चलिए, सही कह रहा है। अरे सोंडादिगण में दया शब्द नहीं ना है, एक बार देख लेना। नहीं है, देखिए। चलिए, फिर सोंडादिगण में नहीं है तो फिर क्या किया जाए, तो वही चलिए, तो फिर सहसुपा से तो हो ही जाएगा। राजीवे दया, राजीव दया आ गया ना। चलिए, कर दिया। तो तया वसंवदः, राजीव दया दयया वसंवदः इति राजीव दया वसंवदः। श्लोकार्थ बताओ हिंदी में। चलो विवेक। हिंदी में? हाँ, तो राजीव नामक शिष्य की दया के वशीभूत होकर मैं अपने द्वारा निर्मित कारिकावली की अत्यंत संक्षिप्त कणादादि ऋषियों की उक्तियों के द्वारा, उक्तियों से द्वारा मत कहो ना, अभेद अर्थ किया ना। तो अति संक्षिप्त चिरंतनोक्त कणाद प्रवृत्ति की जो उक्तियां हैं उससे अभिन्न व्याख्या कर रहा हूँ, है ना। यही करेंगे ना, अभिन्न व्याख्या, अनायास से ही उसके अभिन्न व्याख्या कर रहा हूँ। किसी तरह का हो जाएगा ना। हाँ, यही पकड़ना था। आप लोग अभी भी द्वारा मन में घुसा हुआ है पहले से। हाँ, चलिए, कोई बात नहीं। तो अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति ही व्याख्या है, ठीक है ना। अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति रूप ही व्याख्या है। चलिए, तो युताम व्याख्याम करोगे, ये हो जाएगा। तो ये अर्थ हो गया। अब देखा जाए, दिनकरी देखनी है जी। हाँ, चलो। शिष्यावधानाय प्रतिजानीते निज निर्मिते। हाँ, शिष्यावधानाय, शिष्यस्य अवधानम शिष्यावधानम, तस्मै शिष्यावधानाय प्रतिजानीते। शिष्य के अवधान के लिए, अवधानम नाम शुश्रूषा, लिखे है ना, देखिए नीचे लिखे है, शिष्याणाम अवधानम शुश्रूषा तस्यै इत्यर्थः। शिष्य का जो अवधान मतलब शुश्रूषा, श्रवण इच्छा, यहाँ श्रवण इच्छा लेना है ना, शुश्रूषा से, है ना जी। उस शिष्यावधानाय मतलब शिष्य की श्रवण इच्छा हो उसके लिए, प्रतिजानीते। अरे शिष्य लोग जब जानेंगे कि ग्रंथ में क्या है, कैसे है, तब तो उसकी सुनने की इच्छा होगी। यहाँ भाई इस तरह का है, तब जाके इच्छा होगी। चलिए, तो यही है, लेना है। अवधानाय शुश्रूषायै मतलब श्रवणेच्छाय प्रतिजानीते।
निज निर्मितेति। पढ़ो। निजेन स्वेन निर्मिता रचिता या कारिकावली। हाँ ताम काम, चल कह दिया। निजे न मतलब से न, निर्मिता बराबर रचिता, या कारिकावली अपने से द्वारा रचित जो कारिकावली है, ताम विशदी करवाणी, आगे अन्वय होगा। चलो। अति अति अत्यंतम संक्षेपः शब्द संक्षेपो यासु ताः अति संक्षिप्ताः। हाँ, ये फलितार्थ कथन की तरह हो जाएगा ना। अत्यंत संक्षेप है जिसमें, ऐसी उसको क्या कहेंगे, अति संक्षिप्ता। और तादृश्यश्चताः, तादृश्यश्च मतलब अति संक्षिप्ताश्चताः। चिरंतनोक्तयः, अब चिरंतनोक्तयः का क्या करेंगे, तो ता के बाद देखो चिरंतनोक्तयः का समास वो कर रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं। चिरंतना नाम बराबर कणाद प्रवृत्ति नाम। प्रवृत्ति करके किसको ले लेंगे, आदि करके किसको ले लेंगे, अरे गौतम इत्यादि ले लेंगे, है ना। भगवान वात्स्यायन भाष्यकार है ना। हाँ, तो इन सब आचार्यों को ले लेना। कणाद प्रवृत्ति नाम आचार्याणाम या उक्तयः, उक्तयः बराबर वचांसी, उनके वचन, ठीक है ना। और वचांसी का भी देखो क्या लिख दिए, वचांसी बराबर क्या लिखे, वचः प्रतिपाद्या युक्तयः, मतलब उनकी वाणी से प्रतिपाद्य जो युक्तियां है, उस युक्तियों से ताभिः अहम विसजी करवाणी प्रकटी करोमि। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, तो वो तत्स्वरूप ही है, ठीक है ना। तृतीय का अभेद करेंगे तो दोबारा नहीं ना बोलेंगे। नहीं। हाँ, तो जो वो अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तियां हैं, तद्रूप ही ये व्याख्या है जो मैं कर रहा हूँ। तो विशदी करवाणी प्रकटी करोमि इत्यर्थः। आ गया? चलिए आया। हाँ। पढ़ो। ननु लीलावत्यादि प्राचीन निबंधनाध्ययनेनैव कारिकावली प्रतिपादितोऽर्थो बोद्धव्य इति किम अनेन भवत्कृत विशद निबंधनेन इत्यत आह अति संक्षिप्त। अरे तुमको निबंधनेन ने निबंधान निबंधन ये सब न कहाँ से ले आते हो तुम? ये अलग पुस्तक लेके बैठे हो तुम भी। हाँ, एक लीलावत्यादि प्राचीन निबंधन लिखा है क्या, कि निबंध लिखा है? निबंधेन लिखा है। तो निबंधनेन और क्या क्या ये सब बोल दे रहा था। अरे ध्यान से पढ़ो, एक एक अक्षर गलत कर दोगे तुम। चलिए, ननु से देखो शंका कर रहे हैं, ये आशंका कर रहे हैं कि भाई लीलावत्यादि जो प्राचीन ग्रंथ है ना, प्राचीन निबंध है मतलब ग्रंथ है ना। अरे लीलावती एक न्याय का प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें न्याय पदार्थों का बहुत अच्छे से विचार किया गया है, ठीक है ना। पठनीय ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, प्राचीन सब पदार्थों को लगाया है। तो चलिए, तो उन लीलावत्यादि जो प्राचीन निबंध है, प्राचीनों का जो ग्रंथ है, तद अध्ययनेनैव उसके अध्ययन से ही कारिकावली से प्रतिपादित जो अर्थ है ना, सहबोधव्य, उस कारिकावली से आप जो भी अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, उस अर्थ का ज्ञान तो हम कहाँ से कर लेंगे? और लीलावत्यादि ग्रंथ से ही कर लेंगे। तो किम अनेन भवत्कृत विशद निबंधेन, तो आपने ये जो विशद निबंध बनाया ना मुक्तावली करके, उस मुक्तावली विशद निबंध की क्या जरूरत है? समझ में आया कि नहीं आया? ये शंका कर रहा है कि लीलावती आप कारिकावली से प्रतिपादित जो अर्थ है, वो अर्थ तो कहाँ से जान लेंगे? अरे लीलावत्यादि प्राचीन ग्रंथों से ही जान लेंगे, उसके अध्ययन से ही ज्ञान कर लेंगे। तो फिर आपके द्वारा ये मुक्तावली नाम का ये विशद निबंध, अरे लंबा चौड़ा होगा ना। प्रकटी करोमि कह रहे हैं, तो प्रकट करेंगे तो लंबा चौड़ा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो उस भवत्कृत विशद निबंध है ना, मुक्तावली ग्रंथ है ना, किम मतलब इसकी क्या जरूरत है? फालतू में टाइम बिगाड़े, खराब कर दिए, है ना। तो वही शंका यदि हो तो इत्यत आह, क्या आह, तो लिखिए अति संक्षिप्तेति। मतलब क्या कि ये मेरी जो व्याख्या है वो कैसी है? अति संक्षिप्त है। अति संक्षिप्त है, ठीक है ना। अरे अति संक्षिप्त है ये व्याख्या।
तथा च, देखो अब समाधान, तथा च लीलावत्यादि प्राचीन निबंधेषु ग्रंथ बाहुल्येन बहुतर दुख हेतु प्रतिपत्तिकतया न बालानां प्रवृत्ति। वो लीलावत्यादि जो ग्रंथ है ना, वो लंबे चौड़े हैं, उन ग्रंथों का बाहुल्य है, अरे बहुत बड़े बड़े है ना, छोटे नहीं है, बहुत भरे पड़े हुए हैं। तो अब लंबे चौड़े है तो पढ़ने में वो होगा कि नहीं, समस्या होगी कि नहीं पढ़ने वालों को? तो उन बहुतर दुख होने के कारण कोई बालक उसमें प्रवृत्त नहीं होता है। अरे इतना मान लीजिए 1000 पृष्ठ का कोई ग्रंथ लिख देंगे आप, तो कोई पढ़ने जाएगा? और कहेंगे नहीं भाई वो तो 50 पृष्ठ का है, आप तुरंत 1 आध महीना में पढ़ के खाली हो जाओगे, तो तुरंत पढ़ने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो प्रलीलावत्यादि जो प्राचीन ग्रंथ है वो कैसे है? अरे वो उसका ग्रंथ बाहुल्य है, मतलब बहुत लंबे चौड़े ग्रंथ है वो सब। तो उसमें बहुतर दुख हेतु प्रतिपत्तिकतया, है ना, उसकी प्रतिपत्ति ज्ञान कब होता? बहुतर दुख हेतु, है ना, बहुतर दुख का हेतु है उसकी प्रतिपत्ति। उसका ज्ञान कैसा है? बहुत सारे दुख का वो क्या है? कारण है। मतलब उससे बहुत दुख, मतलब कष्ट, समस्या दिमाग में दर्द करने लगता है ना, उसके ज्ञान से। मतलब इतने लंबे चौड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो समस्याएं तो होगी। तो इसके कारण न बालानां प्रवृत्ति ही, कुत्र न प्रवृत्ति ही, लीलावत्यादि प्राचीन निबंधेषु न प्रवृत्ति ही। क्यों न प्रवृत्ति ही? तो हेतु दिया, देखो, ग्रंथ बाहुल्येन बहुतर दुख हेतु प्रतिपत्तिकतया। आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसलिए न बालानां प्रवृत्ति ही, इसलिए बालकों की उन लीलावत्यादि जो प्राचीन निबंध है उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। और हमारा ये जो व्याख्या है निज निर्मित कारिकावली की, जो हम व्याख्या करने जा रहे हैं, वो कैसी है? अति संक्षिप्त है। आया कि नहीं आया विवेक? हाँ, आ गया। हाँ, अब देखो यहाँ पर ही समझना है आप लोगों को। अब तृतीया का अर्थ आप लोग किए होते, मान लीजिए करण, है ना, क्या अर्थ किए होते? करण अर्थ किए होते मूल में। तो अति संक्षिप्त कौन थी? अरे चिरंतन योग की उक्ति थी, है ना। अरे अति संक्षिप्ता कौन किए थे? चिरंतनोक्त यह कहा था ना। तो चिर प्रकरणादि प्रवृत्ति की उक्तियां कैसी है? अति संक्षिप्त है, यही अर्थ हुआ। और उसके द्वारा में विशदी करवाणी, तो ये लाभ कहाँ हुआ कि मेरी व्याख्या अति संक्षिप्त है? ये लाभ कहाँ हुआ? बोलो। नहीं हुआ ना। ये ग्रंथ बैठता कैसे? फिर कैसे बिठाएंगे यहाँ की टीका को? बिठा पाएंगे यदि करण अर्थ करेंगे तो? नहीं करेंगे। वो तो है ना, क्योंकि अति संक्षिप्त तो आपने कर दिया चिरंतनोक्ति में, और चिरंतनोक्ति मतलब कणाद प्रवृत्ति की युक्तियां। अब वो उसके द्वारा आप लिख रहे हैं ना अपनी व्याख्या, तो उसके द्वारा कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके आप व्याख्या कर रहे हैं। तो आपकी व्याख्या तो लंबी चौड़ी हो ही सकती है, तो उससे ये कैसे निकला कि आपकी व्याख्या अति संक्षिप्त है? यहाँ पर तो हमें क्या बताना, हमारी व्याख्या अति संक्षिप्त है। तो यहाँ पर वो लीलावत्यादि ग्रंथ की जो है, ये सब ग्रंथ बाहुल्य होने से उनमें बालकों की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए मैंने ये अति संक्षिप्त का वो व्याख्या लिखी है, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो वो करण अर्थ में तृतीया मानेंगे तो ये सब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या है? अभेद अर्थ में तृतीया है। तो अभेद में तृतीया है मतलब अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति से अभिन्न है मेरी व्याख्या। मतलब अति संक्षिप्त है, चिरंतनोक्ति रूप है मेरी व्याख्या। आया कि नहीं आया? अभेद करेंगे तभी तो जाके बात बैठ पाएगी। अपनी व्याख्या में अति संक्षिप्त तो कैसे बोधित कराएंगे? जब तृतीया का अभेद अर्थ मानेंगे तभी। आया कि नहीं? आया। हाँ, चलिए यही। और इति बालानम, तो अति संक्षिप्त क्यों कहा? ये कहा, सीधे कह देते भाई चिरंतनोक्ति भी ही विशदी करवाणी, मतलब चिरंतनोक्ति रूप व्याख्यान करोमी, ऐसे सीधे कह देते। ये अति संक्षिप्त क्यों कहा? तो इसीलिए कहा कि इस तरह की यदि आशंका हो कि भाई लीलावत्यादि ग्रंथ से कारिकावली से प्रतिपादित अर्थ का ज्ञान हो ही जाएगा, मतलब पदार्थों का ज्ञान हो ही जाएगा, न्याय के पदार्थों का, तो आपको ये लंबा चौड़ा व्याख्या करने की क्या जरूरत है ना। अरे जो चीज पहले से बोधित है तो वो फिर आप क्यों फिर वही काम करने जा रहे हैं? तो उसके लिए लिखा कि नहीं, मेरी व्याख्या अति संक्षिप्त है, मैं अति संक्षिप्त व्याख्या करने जा रहा हूँ।
कैसी व्याख्या? अति संक्षिप्त व्याख्या करने जा रहा हूँ। और लीलावती आदि ग्रंथ में तो बड़े बड़े लंबे चौड़े व्याख्या की गई है, तो उसमें अब लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती है पढ़ने में, है ना, लंबी चौड़ी होने के कारण। और मैंने जो व्याख्या की है वो कैसी है? अति संक्षिप्त है, जिससे थोड़े शब्दों, थोड़े ग्रंथ को, छोटे ग्रंथ को पढ़ने से बालकों को क्या हो जाए? और ये अत्यंत ज्ञान हो जाए, थोड़े प्रयास से ही ज्यादा ज्ञान हो जाए। तो अति संक्षिप्त, हाँ, तो ये अति संक्षिप्त पद इसलिए दिया, बता रहे कि मेरी व्याख्या अति संक्षिप्त है। आया कि नहीं? हाँ। अरे अति संक्षिप्त, आप लोगों को दिमाग में ये अभी दिमाग में भूत चढ़ा हुआ है कि अति संक्षिप्तता का कर्मधारय तो चिरंतनोक्ति के साथ किए है जी, तो फिर व्याख्या में कहाँ अति संक्षिप्त जा रहा है? अरे उसका वो अति अभेदी तो कर रहे हैं भाई, अभेदी तो कर रहे हैं कि अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति रूप ही मेरी व्याख्या है। तो अति संक्षिप्त ही है, चिरंतनोक्ति रूप व्याख्या है, तो व्याख्या में ही गया ना अति संक्षिप्त विशेषण। हाँ, तो चलिए यही है, ठीक है ना? आया तो अति संक्षिप्त थी। फिर चिरंतनोक्त यह कहने की क्या जरूरत थी? बस केवल इतना ही कह देते भाई कि भाई मेरी व्याख्या कैसी? अति संक्षिप्त व्याख्या है। ये क्यों कह रहे? चिरंतनोक्ति रूप व्याख्या, ऐसा क्यों कह रहे? तो देखिए उसके लिए आगे लिख रहा है, पढ़ो। स्वप्रेक्षा मूलकता प्रयुक्तानादरणीयताम निरसितुम चिरंतनेत्युक्तम। हाँ, चिरंतन इत्युक्तम। किमर्थम उक्तम? तो उसके लिए देखिए का स्वप्रेक्षा मूलकता प्रयुक्ता अनादरणीयताम निरसितुम। अरे देखो, आप अपने यदि अपने मन से कुछ बातें लिखे होंगे तो अनादर होगा ना उसका। तो मान लीजिए आप किसी भी ग्रंथ की टीका लिखे और आप अपने मन से लिखे, उसके सिद्धांतों के साथ कोई लेना देना नहीं, उनके आचार्यों ने क्या कहा वो कुछ नहीं जाना, इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा? अनादरणीयता प्राप्त होगी कि नहीं होगी? अनादर प्राप्त होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो स्वत ये अनादरणीयता कैसी है? स्वत प्रेक्षा मूलक है, ठीक है ना? स्वत प्रेक्षा मूलकता प्रयुक्ता अनादरणीय मतलब कपोल, स्वत प्रेक्षा मतलब वो कपोल कल्पित यदि व्याख्या कुछ की जाए तो उससे क्या होती है? अनादरणीयता प्राप्त होती है ना। तो वो अनादरणीयता, अनादर को निरसन करने के लिए निरसितुम क्या किया? चिरंतन इति उक्तम। चिरंतन ये कह दिया कि भाई ये क्या है? अरे चिरंतनोक्ति रूप व्याख्या है, मतलब चिरंतनों की जो उक्तियां है तद्रूप ही व्याख्या है। मैंने अपने कोई कपोल कल्पित बातें नहीं बताई है। तो वो जो आचार्य लोगों ने कहा है वही बात को मैंने इसमें स्पष्ट किया है, उसी बात को मैंने कहा है। कोई अपने घर का सिद्धांत नहीं डाला है। आया कि नहीं आया? तो इससे क्या कर रहा है? अपने में प्रामाणिकता बता रहे ना कि मेरा ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है, आचार्य सम्मत ग्रंथ है। तो यही सूचई तुम क्या कहा? चिरंतनेत्युक्तम। आया कि नहीं आया? आया। पढ़ो। स्वप्रेक्षा मूलकता प्रयुक्तानादरणीयताम निरसितुम चिरंतनेत्युक्तम। चिरंतनेत्युक्तम, ठीक है ना? तो चलिए यही हो गया। तो चिरंतनोक्ति भी विशदी करवाणी, अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी विशदी करवाणी, ये कर दिया। अब कौतुकान ननु आया था ना, ननु का क्या अर्थ है? तो देखिए लिख रहे, पढ़ो, पढ़ते चलो। अब ये सब बातें बता दिए। नन्वित्यवधारणे हाँ, तथा च कौतुकादेव इत्यर्थः। हाँ, अरे कौतुकान ननु था ना, तो ननु का अवधारण ये वार्थक हो गया ननु, तो कौतुकादेव इत्यर्थः। तो इससे क्या कहना चाह रहे? कौतुकादेव विशदी करवाणी मतलब क्या कहना चाह रहे? तो एतेन स्वस्य ग्रंथकरणे क्लेशाभावः सूचितः। ये कौतुकादेव इसको कहने से क्या सूचित करना चाह रहे? ग्रंथ का स्वयं कि स्वस्य ग्रंथकरणे क्लेशाभावः सूचितः, ठीक है ना? इसके द्वारा क्या कह रहे? अपना ग्रंथ जो बनाया है उसमें क्लेशाभाव, मुझे कोई क्लेश नहीं हुआ, हंसते हंसते मैंने ऐसे ही लिख दिया, कोई मुझे कष्ट नहीं हुआ कि ये पदार्थ क्या है ये क्या नहीं है, ऐसे ही लिख दिया हंसते हंसते, ठीक है ना? आया कि नहीं? क्लेशाभावः सूचितः। अब पूछा जाएगा, तो चलिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते चलो, टीका में इतनी देर नहीं लगाते। स्वस्य ग्रंथकरणे प्रवृत्तौ निमित्तमाह राजीवेति। हाँ भाई, आपने क्यों न्याय सिद्धांत मुक्तावली लिखी? कारिकावली तो लिखी ही थी। तो स्वस्य ग्रंथकरणे मतलब कौन ग्रंथकरण है?
न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक ग्रंथ करने प्रवृत्तौ निमित्तमाह। ग्रंथ करने में जो प्रवृत्त हुए तो उस प्रवृत्ति में क्या कारण था, क्यों आप प्रवृत्त हुए? तो प्रवृत्तौ निमित्तमाह क्या बताए, मूल में बता दिए ना, राजीव दया वसंवदः। तो क्या लिखे? राजीवेति राजीवे शिष्ये या दया कृपा तया वसंवदः तदधीन इत्यर्थः। हाँ, तया कृपया राजीव दया वसंवदः, राजीव दया से अधीन होकर के मैंने ये ग्रंथ लिखा है। आया कि नहीं, समझ में आया विवेक? आ गया। देखो ये थोड़ा इसका नन विद्यादि का इन्होंने तो नहीं लिखा, तृतीया का अभेद अर्थ है, वो लिखे कुछ कारिकावली, वो क्या कहते किरणावली वाले, किरणावली वाले लिखे कुछ। एक मिनट देखते हैं। हाँ लिखे हैं। किरण अत्यंतम संक्षेप चिरंतनोक्तय अति संक्षिप्त चिरंतनोक्तय। कौन पृष्ठ में है? इति अभेदे तृतीया। हाँ लिखे है ना, अति संक्षिप्त थी, वहाँ पर देखो लिखा गया है अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी, अति अत्यंत संक्षेप शब्द संक्षेप यासुताः अति संक्षिप्ताः, चिरं भवाः चिरंतनाः, चिरंतनानां कौणाद गौतम प्रभृतीनां या उक्तयो वचांसि तदभिप्रेतार्थ प्रतिपादकाः शब्दाः इति चिरंतनोक्तयः, अति संक्षिप्ताश्चताः इति चिरंतनोक्तयः, ताभिः उक्तिभिः इति अभेदे तृतीया। और उसका अन्वय कहाँ करना है? तस्य विशदीकरणार्थ व्याख्यायाम अन्वय। विशदीकरण का अर्थ जो व्याख्या है ना, उसमें अन्वय करना है। आया कि नहीं आया? हाँ तो चलिए, और अति संक्षिप्त इसके द्वारा क्या कह रहे हैं, देखो जो दिख रहे साफ साफ, अति संक्षिप्त इत्यनेन स्वकृत व्याख्यायाः अल्प शब्द घटितत्व प्रदर्शनेन विस्तृत्वा ज्ञानात् उपादेयता सूचिता। तो अपनी व्याख्या में ही अति संक्षिप्त कहे ना जी। हाँ, तो इससे क्या उपादेयता सूचिता कि भाई मेरा ग्रंथ शब्द से छोटा है ना, ध्यान रखना। अरे संक्षेप के बाद सब लोग लिख रहे हैं, देखो शब्द संक्षेप, संक्षेप दो प्रकार का होता है, क्या क्या होता है? शब्द संक्षेप और एक अर्थ का संक्षेप होता है, ठीक है ना। शब्द का संक्षेप मतलब शब्द का अल्पत्व हो, अल्प शब्द हो, लेकिन बात उसमें सब बताई गई है। और अर्थ का संक्षेप हो तो उसका मतलब कि पदार्थों का संक्षेप कर दिया, मतलब कम पदार्थ का ज्ञान करवाया आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर संक्षेप से कौन लेना है, तो दिनकरिकार भी स्पष्ट किए थे ना, शब्द संक्षेप, ठीक है ना। तो इसमें शब्दों का संक्षेप है, अर्थ का कोई संक्षेप नहीं, शब्द का संक्षेप है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही कर दिया कि निज अहम राजीव दया वसंवदः सन निज निर्मित कारिकावलिम अति संक्षिप्त चिरंतनोक्ति भी कौतुकादेव विशदी करवाणी। आगे अर्थ समझ में आया कि नहीं विवेक? हाँ चलिए, ये हो गया, चला जाए आगे जी। चलो पढ़ो आगे। ननु ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये प्रयोजनादि। कहाँ पढ़ रहे हो? अरे दिनकरी पढ़े क्या? दिनकरी पढ़े। देखो अभी दूसरी कारी हो, उसका व्याख्या तो हो गई, दूसरी इसकी तो निज निर्मित की हो गई ना। अब इसके बाद तीसरी कौन आ रही है? सद्रव्या गुण गुम्फिता आ रही है ना। हाँ, तो उसका आचार्य जो है महादेवाचार्य, वो क्या करने जा रहे हैं? अरे उसका अवतरण बना रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ लो एक बार, जहाँ तक पूर्ण विराम ना आए तो रुकना मत, पढ़ते चलो जी। हाँ, ननु ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यं भवति, तस्य हानुक्तत्वाद् उपेक्षणीयते तद् ग्रंथस्य स्यात् इत्याशंक्य विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन्नति संक्षिप्तत्वाद् एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्था प्रतिपादकतया कथं बालव्युत्पत्त्याशंकां चेतद् ग्रंथस्य
सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन परिहरन् यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तवस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणमिति भगवदुक्तेर्मुक्तावली समं स्वकीय ग्रंथम भगवती चार्पयन् स्वकीर्त्यनुवृत्तये ग्रंथस्य तस्य च नाम निबध्नाति सद्रव्येति। यहाँ तक का आया है ना, लंबा चौड़ा कर दिए। तो इसमें पकड़िए अभी सीधे अवतरण बना रहे सद्रव्य का। तो अंतिम में क्या बोले, स्वकीर्ति अनुवृत्तये ग्रंथस्य स्वस्य च नाम निबध्नाति सद्रव्येति। इसमें क्या कर रहे हैं, तो स्वकीर्ति अनुवृत्ति है, वृत्तये मतलब अपनी कीर्ति की अनुवृत्ति होती रहे। अनुवृत्ति होती रहे मतलब अरे बहुत काल तक अपनी कीर्ति चलती रहे उसके लिए स्वकीर्ति अनुवृत्तये क्या किया, ग्रंथस्य स्वस्य च नाम निबध्नाति, ग्रंथ का नाम और अपना स्वयं का नाम निबध्नाति, निबंधन कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए आगे लिखे ना, विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली। तो विश्वनाथ कृति ना लिख रहे ना, तो विश्वनाथ अपना नाम लिख दिए कि नहीं लिख दिए? कृति ही कहते पंडित को। तो विश्वनाथ कृति ना मतलब विश्वनाथ पंडित है ना, सिद्धांत मुक्तावली। तो ग्रंथ का और अपना नाम निबंधन कर दिया ना इस श्लोक में का। हाँ तो ये क्यों, स्वकीर्ति अनुवृत्त, ये अपनी कीर्ति चलती रहे। अरे बाकी नाम नहीं लिखते हैं तो पता है ना, विवाद चल जाता है कि कौन लिखा, उसी में उलझ जाते हैं लोग हैं। तो कहाँ से फिर कीर्ति की अनुवृत्ति होगी अपनी, नहीं होगी। हाँ लोग इसी में झगड़ते रहे, कोई कहे कालिदास ने लिखा, कोई कहा माघ ने लिखा है, उसी में चल जाता तो ऐसा होता है ना। तो अपनी कीर्ति की, तो इसलिए अपना नाम लिख दिया कि भाई अपनी कीर्ति बनी रहे, इसके लिए ग्रंथस्य स्वस्य च नाम निबध्नाति, अपने और ग्रंथ का नाम निबंधन किए श्लोक में। ठीक। और अब साथ में क्या क्या है, तो उसमें बहुत कुछ किए। देखो शत्र, ये अर्पयन, सबसे पहले देखो वो सूचयन, ऐसे जो आ रहे हैं ना क्षत्रि प्रत्ययांत, वो सब पकड़ लो, फिर एक एक का अन्वय कर दिया जाए। लंबा चौड़ा है, उसको समझना पड़ेगा। सूचयन, फिर कब आया, नहीं परिहरन, क्रम से देखो, ऊपर से देखो, पहले आया सूचयन, उसके बाद आया परिहरन, और फिर अर्पयन, 3 ठो है ना। तो मतलब सूचन करते हुए, सूचयन निबध्नाति, अन्वय हो जाएगा ना सबका उसके साथ। सूचयन, अब क्या सूचयन निबध्नाति है जी, क्या सूचयन निबध्नाति वो सब विचार करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सूचयन निबध्नाति सद्रव्येति, और परिहरन, क्या परिहरण करते हुए निबध्नाति वो भी देखेंगे। और अर्पयन निबध्नाति, तो क्या अर्पण करते, किसको अर्पण करते, तो ये सब देखेंगे। तो चलिए पहले सूचयन है ना, तो सूचयन में देखिए क्या लिख रहे हैं। ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति, ग्रंथ में श्रोता की प्रवृत्ति हो, श्रोता लोग सुनने के लिए आए, उसके लिए क्या कहना पड़ता है, अरे प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति, प्रयोजन कहना पड़ेगा ना। प्रयोजनादि, आदि से क्या ले लेंगे, विषय संबंध अधिकारी, अधिकारी, ये सब कहना होता है ना। अनुबंध चतुष्टय को बताना पड़ता है ना, तभी तो जाके कोई भी वक्ता की क्या होती है, ग्रंथ पढ़ने में प्रवृत्ति होती है, सुनने में प्रवृत्ति होती है ना। आप लोग कहेंगे, कुछ महात्म्य बताएंगे कि भाई इसको पढ़ने से मोक्ष होता है, क्या होता है, तभी तो लोग भागवत सुनने के लिए आते हैं, वरना कैसे कोई श्रोता की प्रवृत्ति हो, है ना। अधिकारी बताना पड़ता है कि भाई इसको कौन सुन सकता है ना। मान लीजिए ऐसा हो कोई है जिसको 12वीं पास किए वाले ही पढ़ सकते हैं, तो गंवार के आदमी नहीं ना आए, वो गांव के आदमी नहीं ना आएंगे, नहीं। तो अधिकारी ये सब बताना पड़ता है ना। अधिकारी, संबंध और विषय और प्रयोजन, ये सब वक्तव्यम भवति। किस लिए वक्तव्यम भवति, तो ग्रंथादौ श्रोत्री प्रवृत्तये, ग्रंथ में श्रोता की प्रवृत्ति हो, है ना, सुनने में पढ़ने में श्रोता की प्रवृत्ति हो, इसलिए क्या वक्तव्यम भवति, प्रयोजनादि वक्तव्यम भवति। आ जाएगा। तस्य च इह अनुक्तत्वाद उपेक्षणीयता एतद् ग्रंथस्य स्यात्,
और वो प्रयोजन आदि इसमें कहे गए क्या? न्याय सिद्धांत मुक्तावली का क्या प्रयोजन है ना? क्या उसको पढ़ने से क्या लाभ होगा, इसका अधिकारी कौन है, विषय क्या है, संबंध क्या है, ये कुछ बताया गया है क्या? अभी तक नहीं ना बताया। अरे कुछ नहीं बताया, कहाँ बताया? कुछ नहीं बताया है। तो तस्य च इह अनुक्तत्वाद, और उस प्रयोजनादि को यहाँ पर नहीं न कहा गया है, तो अनुक्तत्वाद उपेक्षणीयता एतद ग्रंथस्य स्याद, इस ग्रंथ की क्या हो जाएगी? उपेक्षणीयता एतद ग्रंथ, उपेक्षणीयता स्याद मतलब इसकी उपेक्षा हो जाएगी, इस ग्रंथ की हो जाएगी ना, क्योंकि प्रयोजनादि तो आपने कहे नहीं है, तो जो प्रवृत्ति होगी नहीं तो क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगी। उपेक्षणीयता एतद ग्रंथस्य स्याद इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके, इति आशंक्य विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन्, आया इति ये आशंका करके विषय प्रयोजन संबंध और अधिकारिणः सूचयन् निबध्नाति सद्रव्येति, अन्वय हो जाएगा ना उसके साथ? हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अन्वय करते चल। तो विषय प्रयोजन संबंधाधिकारिणः सूचयन्, ठीक है ना, इसकी सूचन का उसको बताते हुए निबध्नाति ग्रंथस्य स्वस्य च नाम निबध्नाति, इस तरह से अन्वय कर देंगे। अब दूसरा कौन था? जी, परिहरन। परिहरन, क्या परिहरन? तो उसको देखा जाए। चलो उसके बाद देखो क्या लिखे, अति संक्षिप्तत्वात् एतद् ग्रंथस्य, पढ़ो, सकल पदार्था प्रतिपादकतया कथम बाल व्युत्पत्तिः इत्याशंकां चेतद् ग्रंथस्य सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन परिहरन्। हाँ देखो, परिहरन कहा ना, तो किसको परिहरन? आशंका परिहरन, आशंका का परिहरण करते हुए। कौन आशंका का परिहरण करते हुए? तो देखो आशंका बताई गई है, इति तक जो है ना वो आशंका बताई गई। क्या बताए? अति संक्षिप्तत्वात् एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्था प्रतिपादकतया कथम बाल व्युत्पत्ति, ये आशंका है। आपने तो निज निर्मित में क्या कह दिए थे? अरे हमारी व्याख्या कैसी? अति संक्षिप्त कह दिए ना। अब अति संक्षिप्त होगी तो लोगों को क्या आशंका होगी ना भाई, अरे वो तो संक्षेप में लिखा गया, उससे कुछ समझ में नहीं आता, कोई बड़ी वाली कोई अच्छी व्याख्या हो तो बताओ जिसमें सब बातें बताई गई हो, है ना, इस तरह की आशंकाएं होती है ना जी। अति संक्षिप्तत्वाद, और ये तद ग्रंथस्य मतलब न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथस्य कथम बाल व्युत्पत्ति, मतलब सकल एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्थ प्रतिपादकतया, ये ग्रंथ कैसा है? अरे अति संक्षिप्त है तो सकल पदार्थ नहीं ना बता पाया होगा, नहीं बता पाया। तो सकल पदार्थ प्रतिपादकतया कथम बाल व्युत्पत्ति, और जब सकल पदार्थ का प्रतिपादक नहीं है ये ग्रंथ, तो फिर बाल व्युत्पत्ति, बालकों को बोध कैसे होगा? जो न्याय सिद्धांतों को नहीं जानते हैं उसको संपूर्ण रूप से बोध कैसे होगा? इस तरह की आशंका हो जाएगी ना, अरे नहीं बोध हो पाएगा। कथम बाल व्युत्पत्ति मतलब बाल व्युत्पत्तिर न भविष्यति, है ना, पूछ नहीं रहे आपको कि कैसे बाल व्युत्पत्ति है, कथम, ये काकू इस तरह का होता है ना, अरे फिर जाने का क्या मतलब? उसका मतलब कि कोई मतलब नहीं, ये कहने का तात्पर्य होता है, ये नहीं आपको पूछ नहीं रहे क्या मतलब, पूछ थोड़ी रहे उसी तरह कथम बाल व्युत्पत्ति ही मतलब बाल व्युत्पत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ग्रंथ कैसा है? सकल पदार्थ प्रतिपादक होने से सकल पदार्थ का प्रतिपादक नहीं है। क्यों भाई नहीं है सकल पदार्थ का प्रति? क्योंकि अति संक्षिप्त है, इसलिए सकल पदार्थ को नहीं बता पाए होंगे, और नहीं बता पाए होंगे तो कैसे बाल व्युत्पत्ति होगी? मतलब बाल व्युत्पत्ति नहीं होगी। इस तरह की आशंका परिहरण, इस तरह की आशंका का परिहरण करते हुए, है ना, कैसे परिहरण करते हुए? तो वो भी लिख दिए है, सकल पदार्थ प्रतिपादकत्वेन, सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शन है ना। ये ग्रंथ कैसा है? अरे सद्रव्या है, गुण गुम्फिता है,
है ना, सत्कर्मणाम ज्ञापिका है, सत्सामान्य निशेष नित्य मिलाता है, और अभाव प्रकर्षोज्वला है ये सिद्धांत मुक्तावली। तो सब पदार्थों का प्रतिपादक है, ये बता रहे ना उस श्लोक से। तो सकल पदार्थ प्रतिपादकत्वेन प्रदर्शनेन परिहरन, वो आशंका का परिहरण करते हुए निबधनाति, हो जाएगा ना। हाँ अति संक्षिप्तत्वात् एतद् ग्रंथस्य सकल पदार्था प्रतिपादकतया कथम बाल व्युत्पत्ति इति आशंकां परिहरन, इस आशंका का परिहरण करते हुए, अब कैसे परिहरण कर रहे हैं, तो एतत् ग्रंथस्य सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन, ये ग्रंथ सकल पदार्थ का प्रतिपादक है, इस तरह का प्रदर्शन करते हुए क्या कर रहे हैं, उस आशंका का परिहरण कर रहे हैं कि भाई बाल व्युत्पत्ति नहीं होगी, इस तरह की ये जो आशंका है उसका क्या करेंगे, परिहरण करते हुए क्या कर रहे हैं, निबधनाति, है ना, सद्रव्या इति। हो जाएगा अन्वय, समझ में आया कि नहीं विवेक? आ गया। हाँ चलिए। और साथ में क्या था, अर्पयन, तो क्या अर्पयन और किसको अर्पयन, तो लिख रहे देखो, यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। कहाँ का है ये श्लोक? भगवत गीता का है ना। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, है ना, किसको, अर्जुन को कह रहे हैं ना, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यत करोषि, तुम जो भी करो, यदस्नासि, जो भी खाओ, यज्जुहोषि, जो कुछ भी होम वगैरह करो, ददासी, यत, जो कोई भी दान करो, यत तपस्यसि, जो कोई भी तप करो, तत् कुरुष्व मदर्पणम, वो मुझको अर्पण कर दो। ऐसा भगवान कृष्ण ने किसको कहा, अर्जुन को कहा है ना। तो ये किसकी उक्ति है, भगवत उक्ति है ना, भगवान कृष्ण की उक्ति है। तो इसी भगवत उक्ति है, इस तरह की भगवत उक्ति होने के कारण कि जो कोई भी काम करो वो किसको, मुझको अर्पण कर दो, ऐसा भगवान ने कहा है ना। तो मैंने भी ये जो मुक्तावली ग्रंथ लिखा है, ये भी ग्रंथ क्या भगवान को अर्पण करना होगा ना। अरे जो भी करो तो ग्रंथ बनाए तो वो भी भगवान को अर्पण, तो वही लिख रहे देखो, इति भगवद उक्ते है मुक्तावली समम स्वकीय ग्रंथम श्रीमती भगवती च अर्पयन, श्रीमती भगवती अर्पयन, सप्तमी का है, ठीक है ना, श्रीमती भगवती अर्पयन, कि भगवान के चरणों में अर्पयन, क्या अर्पयन, मुक्तावली समम स्वकीय ग्रंथम, मुक्तावली के समान, है ना, मुक्तावली ग्रंथ नहीं कह रहे, अरे मुक्तावली के समान ये ग्रंथ है, अपना ग्रंथ। मुक्तावली मतलब अरे मुक्तों की, मोतियों की जो माला होती है ना, सच्चे मोतियों की माला, वो जैसे निर्मल होती है, उस तरह का ये जो मेरा ग्रंथ है, निर्मल है, निर्दुष्ट है, जिसमें कोई दोष नहीं है, अनिंद्य है, ऐसे ग्रंथ को मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान के चरणों में अर्पयन, अर्पण करते हुए निबधनाति, इस श्लोक से अर्पण भी करेंगे। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, क्यों अर्पण कर रहे हैं, तो भगवद उक्ते है, क्योंकि भगवान ने कहा है भाई। तो कहाँ कहाँ है, तो श्लोक लिख दिया, यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम इति भगवद उक्ते है मुक्तावली समम स्वकीय ग्रंथम भगवती च अर्पयन, अर्पण करते हुए निबधनाति श्रद्रव्येति, है ना, अर्पयन स्वकीर्ति अनुवृत्तये ग्रंथस्य स्वस्य च नाम निबधनाति, है ना, अपनी कीर्ति बनी रहे, जहाँ तक ग्रंथ का पठन पाठन चलता रहे तब तक मेरी कीर्ति चलती रहे। ये कीर्ति तो है, हम लोग नाम ले रहे बार बार उन्हीं का, तो इस कीर्ति की अनुवृत्ति होती रहे, उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, स्वस्य नाम निबध, ग्रंथ का और मेरा दोनों का नाम निबधनाति, निबंधनम करोति, ठीक है ना। और विश्वनाथ कहाँ निबधनाति, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य निबधनाति, आया कि नहीं आया? अरे ये तो दिन वो लिख रहे ना, महादेवाचार्य लिखे सब, निबधनाति कह विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य निबधनाति सद्रव्येति। तो पढ़ लो मूल की का वो, सद्रव्या, सद्रव्या गुणगुंफिता सुकृतिनाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका, सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्वला, विष्णोर वक्षसि विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली, विन्यस्ता मनसो मुदम वितनुताम सद्युक्तिरेषा चिरम। हाँ ये कहे। देखो अब देखा जाए इसका भी अर्थ, तो
विश्वनाथ कृतिना कौन विभक्ति है? तृतीया है ना। तृतीया विभक्ति है। कृति ही किसको कहते हैं? पंडित कहते हैं ना कृति। कृति कौन शब्द है? दीर्घ इकारांत है कि अरे कौन शब्द का वो बना है कृतिना? कृति शब्द कृति कृतिन हो। हाँ चलिए, कृति ही मतलब पंडित। कृति प्रथमा एक वचन में दीर्घ इकारांत बनेगा। कृतिन शब्द है, ठीक है ना, नांत है ना, नांत शब्द है। चलिए तो कृति दीर्घ इकारांत प्रथमा में बनेगा, तृतीया में क्या बनेगा? कृतिना मतलब पंडित है ना। तो विश्वनाथ कृतिना, विश्वनाथश्चासो कृति इति विश्वनाथ कृति, ये बन जाएगा ना। पहले कर्मधारय करो। विश्वनाथश्चासो कृति मतलब विश्वनाथ जो पंडित है, तेन विश्वनाथ कृतिना मतलब विश्वनाथ पंडितेन सिद्धांत मुक्तावली विष्णो वक्षसि विन्यस्ता। आ गया? अन्वय करो। विश्वनाथ पंडितेन कृतिना सिद्धांत मुक्तावली, ये जो ग्रंथ है ये सा सिद्धांत मुक्तावली विष्णो भगवतः विष्णो वक्षसि मतलब वक्षस्थले विन्यस्ता विशेषतः अर्पिता, मैंने अर्पण कर दिया है कि नहीं? हाँ। अब वो ये ऐसा सिद्धांत मुक्तावली कैसी है? तो उसके लिए सब विशेषण है कि वो सद्रव्या है। ये जो सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है वो कैसा है? सद्रव्या है। कैसा है? सद्रव्या मतलब द्रव्य सहित है। द्रव्य न सहिता सद्रव्या हो जाएगा ना। द्रव्य सहित है, द्रव्य सहित है मतलब अरे उसमें द्रव्य का प्रतिपादन किया गया है ना, तो इसलिए सद्रव्या है। आया कि नहीं आया? हाँ। अरे द्रव्य पदार्थ है ना, सारे पदार्थों का बता रहे, एक एक का क्रम से बता रहे। देखो तो सद्रव्या द्रव्य न सहिता सद्रव्या है ना, द्रव्य न सहिता द्रव्य ही कर देना, बल्कि क्योंकि द्रव्य अनेक है ना, 9 द्रव्य है ना, तो द्रव्य ही सहिता सद्रव्या। कौन सद्रव्या? कौन? ऐसा सिद्धांत मुक्तावली, ठीक है ना। और क्या लिख रहे? गुणेन गुण गुम्फिता, गुणेन गुम्फिता, गुम्फिता मतलब युक्ता है ना, गुम्फिता मतलब क्या? युक्ता। तो गुणेन गुम्फिता गुण से युक्त है, तो 24 गुणों से युक्त है ना। तो गुणेन गुम्फिता, गुण गुम्फिता मतलब गुणों से 24 गुणों से क्या है? युक्त है। तो वर्णन किया गया है ना इसमें, और इसका भी तो प्रतिपादन किए। तो गुण गुम्फिता। फिर क्या है आगे? सुकृति नाम कर्म नाम। हाँ, तो सुकृति नाम को बाद में जोड़ेंगे, उसको आगे जोड़ेंगे, ठीक है ना। अभी आगे चलो। सत्कर्मणाम, सताम कर्मणाम, सताम मतलब विद्यमानानाम, विद्यमान जो कर्म है, उच्छेपणादि कर्म है ना, उस कर्मणाम ज्ञापिका। सत्कर्मणाम ज्ञापिका मतलब वो जो उच्छेपणादि क्या है? कर्म है ना, अरे पंच कर्माणि, तो उनकी क्या है? ज्ञापिका है, बोधिका है। कौन? सिद्धांत। हाँ, सब उसी में है, सिद्धांत मुक्तावली है। फिर क्या लिख रहे हैं आगे? सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता। हाँ, सत सामान्यम। सत सामान्य मतलब कौन हो गया? अरे आपका ये क्या कहते हैं? जाति। अरे सामान्य पदार्थ है ना, कर्म के बाद कौन है? सामान्य है ना। सामान्य है। हाँ, तो वही सत सामान्य मतलब वही जाति आ गई, सामान्य। और विशेष, विशेष पदार्थ भी आ गया। और नित्य, नित्य से किसको ले लेंगे? अरे कौन नित्य बताया? नित्य संबंध समवाय, तो नित्य करके समवाय को ले लीजिए। और इन सब से क्या है? ये मिलिता है, इन सब से मिलिता है। पहले कर दो। सत्सामान्यम च विशेषश्च नित्यम च इति नित्यश्च कर देना। और नित्य समवाय है ना, तो नित्य कर देना। सत्सामान्यम च विशेषश्च नित्यश्च इति क्या बन जाएगा? अरे क्या कहे? समय समाप्त हो गया था ना। हाँ, अरे वो छोड़ो, यहाँ क्या कहे बोलो, समय कहाँ जाएगा? सामान्य विशेष नित्य। हाँ, तो क्या समझती है? ध्यान दो। सत्सामान्यम च विशेषश्च नित्यश्च इति सत्सामान्य विशेष नित्या नित्याः और तैः मिलिता,
सही ही मिलिता, उन सब से क्या है मिलिता युक्ता, क्या है न्याय सिद्धांत, ये सिद्धांत मुक्तावली, सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। तो 3 पदार्थ आ गए ना, ये भी आ गए। अब क्या लिख रहे, अभाव प्रकर्षोज्ज्वला, अभावस्य प्रकर्षः, अभाव प्रकर्षः है ना, अभावस्य प्रकर्षः, प्रकर्षः मतलब क्या, प्रकर्षः मतलब भेद प्रभेद, यहाँ पर यही लीजिए अभी, अभाव के जो भेद प्रभेद है, कौन भेद है, अरे संसर्गाभाव, अन्योन्याभाव, फिर संसर्गाभाव, फिर 3 प्रकार का, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव है ना सब। तो यही अभाव के ये जो प्रकर्ष है प्रभेद है, उसकी क्या है उज्ज्वला है, प्रकाशिका है, कौन सिद्धांत मुक्तावली। तो 7 पदार्थों का बता दिया ना, बता दिया। हाँ, तो बता दिए कि भाई यहाँ सब पदार्थों का निरूपण हुआ है। अरे अवतरण बनाए उसमें बताए थे ना कि सकल पदार्थ प्रतिपादकत्वेन वो आशंका का परिहरण, ये कहे थे ना। तो सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व का प्रदर्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। हाँ, सद्रव्या गुण गुंफिता सुकृतिना सत्कर्मणाम ज्ञापिका सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता भाव प्रकर्षोज्ज्वला सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ पंडितेन विष्णु हो वक्षसी विन्यस्ता। तो ये सद्रव्या वगैरह कहने से, विशेषण दे देने से सकल पदार्थ की प्रतिपादक है ये ग्रंथ, ये निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए वही बताया, तो इससे आ गया। और विष्णु हो वक्षसी विन्यस्ता कहा ना, ये जो सिद्धांत मुक्तावली है ये विष्णु हो वक्षसी विन्यस्ता मतलब अर्पिता। तो भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर दिया कि नहीं कर दिया वक्षस्थल में, तो वो बताए थे ना अर्पयन। अरे अवतरण जो बताए थे वो तो देखो कि भाई मैं क्या करता हूँ, ये मुक्तावली समम ये जो ग्रंथ है उसको मैं श्रीमती भगवती च अर्पयन अर्पण करते हुए ये निबंधना थी, ठीक है कहे थे ना। तो चलिए ये अर्पण भी कर रहे हैं ना। तो विष्णु हो वक्षसी विष्णु हो विन्यस्ता अर्पिता समर्पिता, कौन सिद्धांत मुक्तावली समर्पिता। इस सिद्धांत मुक्तावली ये क्या समास करोगे यहाँ पर, सिद्धांत के मुक्ता है, सिद्धांत मुक्ता है, सिद्धांत, हाँ यही कर दे, सिद्धांता एवं मुक्ता, यही कर्मधारे कर देना। सिद्धांता चासो मुक्ता है, सिद्धांत मुक्त, सिद्धांता चासो नहीं करेंगे ना, अरे बहुवचन करना है। तो सिद्धांता एवं मुक्ता इति सिद्धांत मुक्ता तासाम आवली, उनकी पंक्ति है ना, सिद्धांत रूप जो मोती है उनकी ये क्या है आवली है, पंक्ति है। तो यही सिद्धांत मुक्तावली है जो कि विष्णु हो बक्षसी विश्वनाथ कृतिना विन्यस्ता। आ गया अन्वय यहाँ तक का है ना। अब आगे का देखना है ये। अब ये जो है ना, ये जो भगवान के वक्ष स्थल में जो अर्पण की ये सिद्धांत मुक्तावली, ये क्या लिख रहे आगे, मनसो मुदम वितनुताम सद्युक्ति ही चिरम, ठीक है ना। ये सद्युक्ति देखो, ये सद्युक्ति ही एक और भी विशेषण है सिद्धांत मुक्तावली में, है ना। ये सिद्धांत मुक्तावली कैसी है, सद्युक्ति ही है। सद्युक्ति ही मतलब क्या, अरे सत्य युक्त यह यस्याम बहुरी कर देना, है ना। अरे जिसमें सदयुक्तियां है उसको क्या कहें, सद्युक्ति ही। ऐसा सिद्धांत मुक्तावली, सद्युक्ति ही ऐसा सिद्धांत मुक्तावली अर्पिता विन्यस्ता। आ गया। और वो कैसे क्या करे, तो मनसो मुदम विनुताम, मनसो मुदम, मनसह, मनसह षष्ठी बन जाएगा ना, मनसह मुदम, मन में हर्ष को क्या करे, ये वितनुताम विस्तार करे। किसके मन को हर्ष विस्तार करे, है ना, सत्कर्म नाम, ऊपर एक छोड़े थे ना, सुकृति नाम एक छोड़े थे नाम ऊपर, सुकृति नाम मतलब विदुषाम, विदुषाम मनसह मुदम वितनुताम। और एक बार नहीं, चिरम वितनुताम, बहुत काल पर्यंत ये क्या करती रहे, अरे विद्वानों को हर्ष प्रदान करती रहे, है ना, विद्वानों का आनंद देती रहे। वितनुताम आया कि नहीं, सुकृति नाम
मनसः मुदम वितनुताम चिरम वितनुताम, ये कर देना। अन्वय हो जाएगा पूरे का? हाँ हाँ हाँ। बोलो तो विवेक, कैसे करोगे? विवेक अन्वय बोलो। सद्रव्या गुण गुंफिता सुकृत, नहीं 1 मिनट। ठीक ठीक। विश्वनाथ कृतिना सद्रव्या गुण गुंफिता सत्कर्मणाम ज्ञातिका सामान्य विशेष नित्य मिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला सद्युक्ति ही ऐसा सिद्धांत मुक्तावली विष्णु वक्षसी विन्यस्ता। और सा सिद्धांत मुक्तावली, सा सिद्धांत मुक्तावली ये अध्याय कर लेना, ठीक है ना? अरे आगे जोड़ोगे तो कुछ जोड़ोगे तो सा मुक्तावली सुकृति नाम मनसः मुदम चिरम वितनुताम। आया कि नहीं आया? बोलो करण, क्या हुआ अनुभव? विश्वनाथ कृतिना सद्रव्या गुणगुंफिता सत्कर्मणाम ज्ञापिका तत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता अभाव प्रकर्षोज्ज्वला तद्युक्ति ही ऐसा सिद्धांत मुक्तावली विष्णोः वक्षसि विन्यस्ता सा मुक्तावली ही सुकृतिनाम मनसः चिरम मुदम वितनुताम। हाँ बोले महाराज जी। महाराज जी नहीं है क्या? है महाराज जी, बोलिए। चलिए, कट गए होंगे। देखिए देखिए क्या लिए आप लोग, समझ में आया कि नहीं? श्लोक का अर्थ समझ में आया ना? हाँ, देखिए जो जो चीजें कही थी वो पहले हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्या क्या बताए थे कि यहाँ हम विषय संबंध प्रयोजन संबंध अधिकारण की सूचन करते हुए, तो इसमें ये भी बता, देखो विषय बता दिया, ये ग्रंथ का विषय बता दिया कि नहीं बता दिया? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, ये 7 पदार्थ ही इसके विषय है। सप्त पदार्थ विषया, तो विषय को बता दिया ना? फिर कौन रहे वो प्रयोजन? प्रयोजन क्या है इसका? तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन, अरे इन पदार्थों का ज्ञान हो जाना, यही प्रयोजन, जिसको इसका पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा भाई, है ना? अरे जो पढ़ेगा इसको तो इन सब 7 पदार्थों का, सप्त पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा ना विशेष रूप से। तो यही तो प्रयोजन है, सप्त पदार्थ ज्ञानम, सप्त पदार्थों का ज्ञान, यही क्या है? प्रयोजन है। अरे ग्रंथाध्ययन में ग्रंथाध्ययन का प्रयोजन क्या है? कि इन 7 पदार्थों का क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए, निश्चय हो जाए, निश्चय अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए। तो यही, अब विषय बता दिए तो पता चल ही जाएगा, इनका ज्ञान हो जाना, यही क्या है? आपका प्रयोजन हो जाएगा। और क्या है साथ में? संबंध, तो संबंध तो हो ही जाएगा कि ये ग्रंथ का और अपना क्या संबंध होगा? मतलब छात्र जो होगा पढ़ने वाला, उसका और ये ग्रंथ का क्या संबंध होगा? अरे ग्रंथ बोधक हो जाएगा और वो बोध्य हो जाएगा, तो बोध्य बोधक भाव संबंध हो जाएगा ना? किनका किनका? हाँ ठीक है ना, ग्रंथाध्येता का और ग्रंथ का। चलिए, और ग्रंथ का और विषय का भी संबंध देखा जाता है ना? ग्रंथ का और विषय का, इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा? हाँ, अरे ग्रंथ प्रतिपादक हो गया और विषय प्रतिपाद्य है, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हो गया। और कौन है अधिकारी? अरे कौन अधिकारी है इसका? इस ग्रंथ का अधिकारी भी तो ये जो 7 पदार्थ बताए ना, द्रव्यादि 7 पदार्थ, उसका जो जिज्ञासु होगा कि भाई मुझे इसका ज्ञान हो, है ना? तो ये नहीं कि भाई तर्क संग्रह पढ़ के आया वही अधिकारी है। अरे जिसको जिज्ञासा होगी न्याय दर्शन को जानने की, उनके सिद्धांतों को, सप्त पदार्थों को जानने की इच्छा होगी, वही क्या होगा? अधिकारी होगा। तो सबका ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा विवेक इसके द्वारा? हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो वही लिखा, तो वह लिखा था कि भाई उसका वो करेंगे। और फिर क्या लिखे थे कि सकल पदार्थ प्रतिपादकत्व न, वो आशंका का परिहरण करेंगे ना? कौन? कि भाई ये ग्रंथ अति संक्षिप्त है तो सकल पदार्थ का प्रतिपादन नहीं हुआ होगा, तो कैसे बाल व्युत्पत्ति होगी? इस तरह की जो आशंका थी उसका परिहरण भी हो चुका ना, क्योंकि बता दिए कि ये मुक्तावली सद्रव्या है, गुण गुंफिता है, सकल सत्कर्मणाम ज्ञापिका है, सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता है, और अभाव प्रकर्षोज्ज्वला है
है ना, और सदयुक्ति ही है। हाँ तो चलिए, इसमें समीचीना युक्ति है सब, तो ये कर दिया, तो ये भी कर दिया। और क्या कहे थे, और अर्पयन साथ में था ना, कि भगवान श्रीमती भगवती च अर्पयन, अर्पण करते हुए, तो वो भी अर्पण भी कर दिया, विष्णु हो बक्षसी विन्यस्ता करके। तो चलिए, और ग्रंथस्य च ग्रंथ स्वकीर्ति अनुवृत्त है, ग्रंथस्य स्वस्य च नाम निबध्नाति, तो ग्रंथ का और अपना दोनों का नाम भी लिख दिए, विश्वनाथ कृतिना सिद्धांत मुक्तावली करके कर दिए ना। हाँ चलिए, यही है। अब हम लोग कहते हैं ग्रंथ का नाम तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है ना जी। और यहाँ क्या लिख रहे हैं, सिद्धांत मुक्तावली लिख रहे हैं, सिद्धांत मुक्तावली लिख रहे हैं। तो क्या है फिर ये? अरे एक देश का प्रयोग कर दिए, ग्रंथ का नाम तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, एक देश कह दिए सिद्धांत मुक्तावली। होता है कि नहीं होता इस तरह से? अरे देवदत्त को कभी दत्त कहते भी तो बुला लेते हैं। है एक सत्याभामा, तो उसको भामा कह के भी बुला लेते हैं, है ना। अरे ओ भामा कहते हैं कि नहीं कहते? तो वही एक देश का प्रयोग होता है ना, तो वही यहाँ पर भी एक देश का प्रयोग मान लिए। सिद्धांत मुक्तावली लिखे, वस्तु तो ग्रंथ का नाम तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, लेकिन एक देश का सिद्धांत मुक्तावली। हम लोग भी आजकल तो हम लोग मुक्तावली बोलने लगे हैं। किसका पाठ चल रहा है? तो कहा मुक्तावली का चल रहा है। तो मुक्तावली कौन ग्रंथ है भाई? न्याय सिद्धांत मुक्तावली है ना। तो क्या एक देश का प्रयोग किया ना, वो असाधुता थोड़ी न बताए। अरे एक देश का प्रयोग होता ही है, तो वही मुक्तावली पढ़ रहे हैं कहते हैं ना, तो उसके भी एक देश कर दिया, उसका भी लघु कर दिया, तो होता है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे तो कहते लघु पढ़ रहे हैं। अरे लघु कहाँ पढ़ रहे हैं? लघु कहाँ पढ़ रहे हैं आप? लघु सिद्धांत कौमुदी बोले, या तो कहते कौमुदी पढ़ रहे हैं। कौमुदी कहाँ भाई? लघु एक देश का प्रयोग किया जाता है, हम लोगों का व्यवहार है इस तरह। तो चलिए वही कर दिया, सिद्धांत मुक्तावली विन्यस्ता। श्लोकार्थ समझ में आया बढ़िया से? आया। हाँ चलिए, अब देखिए क्या कहते हैं, मुक्तावली समम कहे थे ना, ये मेरा ग्रंथ कैसा है? मुक्तावली के समान है, मोतियों की जो माला होती है ना उसके समान है ये, है ना, ये कहे थे ना। तो ये ग्रंथ में देखो मुक्तावली पक्ष में भी ले सकते हैं, ये जो है ना जो सद्रव्य पूरा श्लोक, इसको मुक्त मोती की माला की पक्ष में यदि, अभी तो हम किस पक्ष में व्याख्या देखे? ग्रंथ पक्ष में व्याख्या देखे ना। सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है, वो कैसा है? सद्रव्य है कि भाई वो द्रव्य सहित है, इसमें द्रव्य का प्रतिपादन किया गया है, इस तरह करके जो पूरे श्लोक का अर्थ समझे, तो वो ग्रंथ के रूप में हम लोगों ने देखा ना मुक्तावली को। लेकिन ये मुक्तावली पक्ष में यदि मोती की माला पक्ष में ले जाना हो ना, उस पक्ष में भी इसकी व्याख्या हो सकती है। तो कैसे करेंगे? तो अब देखिए वही करना है। देखो मुक्तावली मतलब मोतियों की जो ये माला है, ये विष्णु हो वक्षसी विन्यस्ता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अरे मोतियों की जो माला है वो विष्णु के वक्ष स्थल में विन्यस्ता, विशेषतः अर्पिता, केन अर्पिता? तो विश्वनाथ कृतिना, विश्वनाथ पंडित न अर्पिता। आ गया? हाँ। अब वो मोतियों की माला कैसी है, तो वही सब विशेषण लगाने हैं। लेकिन अब प्रतिपादक नहीं कर सकते आप, इसमें द्रव्य का प्रतिपादन। अरे मुक्तावली पक्ष में, माला पक्ष में ले जाना है ना। तो सद्रव्य मतलब क्या करोगे कि द्रव्य युग, द्रव्य न सहिता, यही करेंगे। लेकिन द्रव्य मतलब क्या? अरे ये जो द्रव्य, ये जो मोती नानाविध द्रव्य होते हैं ना, अरे माला कोई तो थोड़ी ना एक वो हो जाए, नानाविध द्रव्य रहेंगे उसमें, सोना रहेगा, चाहे हीरा मोती सब रहेंगे ना, ये सब द्रव्य ही है ना, इससे युक्ता ऐसी ये माला है। कैसी है? द्रव्य ही युक्ता, मतलब नानाविध द्रव्यों से क्या है ये? युक्त है। आया कि नहीं आया? आया। अब सब विशेषणों को माला पक्ष में ले जाना है, ध्यान देना, अपने से समझ लो, फिर बाद में तो देखा जाएगा वो टीकाकार क्या लिख रहे। फिर क्या लिख रहे? गुण गुम्फिता, तो गुणे न गुम्फिता कहे ना, तो गुण है ना मतलब क्या? अब चतुर्विंशति गुणे न मत करना। अरे गुणे न मतलब सूत्र है ना, सूत्र होता है ना। अरे सब मोती तो आ गए, चलिए उस माला को गूंथना पड़ता है ना एक सूत्र से। तो सूत्रेण गुम्फिता, सूत्र से जो गूंथी गई है, ऐसी है ये माला। कैसी है? गुणेन गुम्फिता, गुणेन मतलब करण, सूत्रेण गुम्फिता मतलब गूंथी हुई है, ये गूंथी है, ठीक है ना। ऐसी ये मुक्तावली अर्प विष्णु हो वक्षसी विन्यस्ता।
और कैसी है? तो सुख, अब यहाँ पर ले लो इसको, सुकृति नाम सत्कर्मणाम ज्ञापिका। सुकृति जन किसको कहते हैं? अरे जो पुण्यशाली जन होते हैं, है ना, पुण्यशाली जो लोग होते हैं उसी को सुकृति कहते हैं ना। सुकृति लोग मतलब शोभन कर्म जिन्होंने किए हैं, इसको क्या कहते हैं? सुकृति कहते हैं ना, पुण्यशाली लोग। तो सुकृति नाम मतलब पुण्यशाली नाम, पुण्यशालियों के जो सत्कर्म है, पुण्यशाली लोगों के जो सत्कर्म है उसकी क्या है? ये ज्ञापिका है, बोधिका है। देखो, अरे कोई आदमी कब होगा, अरे धनवान कब होगा? कब ऐसी माला जो नानाविध द्रव्यों से बनाई हुई है ना, हीरा मरकत से बनाई हुई है जो माला है, वो कब किसी को अर्पण कर सकेगा? जब उसके वो क्या होगा, अरे बहुत पुण्य किया होगा तभी तो जाके धन आया होगा ना। अरे कहते हैं ना कि यदि पूर्व जन्म के पुण्य नहीं होते तो आप लोग मंदिर में भी नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि आपका मन ही नहीं होता है। अरे वो पूर्व जन्म के कुछ पुण्य रहेंगे तभी तो जाके भगवत सेवा करने का आपको होगा। प्रतिदिन मान लीजिए आप वही पूर्व जन्म में हत्याकांड वगैरह सब यही किए हो, है ना, न करने वाले कार्य, तो भगवान में प्रीति होती है क्या? नहीं होती। तो ये माला इस तरह की ये विशिष्ट जो कि नानाविध द्रव्यों से बनी हुई ये माला है, ये माला अर्पित की है, तो ये माला क्या सूचित कर रही है, क्या बता रही है? सुकृति जनों के, पुण्यशाली लोगों के सत्कर्म को बता रही है ना। हाँ, तो इस तरह लेना है, ठीक है ना। सुकृति नाम, पुण्यशाली नाम, सत्कर्म नाम मतलब समीचीन कर्म नाम, ज्ञापिका, सूचिका, बोधिका, ठीक है ना। उस सत्कर्मों को, भाई इन आदमी ने, अरे देख के नहीं पता चलता। कोई आदमी मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कथा करवाता है तो लोग कहते हैं ना कि भाई बहुत पुण्य कार्य किए होंगे तब जाके ऐसा मौका मिला कि अपने घर में कथा करवाने का वो अवसर प्राप्त हुआ, इस तरह का कहते हैं ना। तो इतनी बड़ी माला यदि इस तरह की विशिष्ट माला भगवान को अर्पण करना होगा तो वो कोई सामान्य लोग का काम नहीं है ना। जो पुण्यशाली आत्मा होगा, जिन्हें सत्कर्म किए होंगे वही तो होगा। तो इस माला से अनुमान लग सकता है कि नहीं लग सकता है कि भाई ये जो है ना वो सत्कर्म किया होगा पहले कहीं, तभी तो इस तरह का इस जन्म में ये पुण्य कार्य कर रहा है। तो ये माला क्या सूचित कर रही है? पुण्यशाली लोगों का सत्कर्म को सूचित कर रही है, बोधित कर रही है। समझ में आया जी। तो सुकृति नाम, पुण्यशाली नाम, सत्कर्म नाम, समीचीन कर्म नाम, ज्ञापिका, बोधिका, ये माला जो है मुक्तावली वो विन्यस्ता आ गया। और फिर कैसी है साथ में? तो सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता, ये कहे, क्या कहे? सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता। सत सामान्य मतलब क्या? समीचीन जाति की है, उच्च कोटि के है। अरे अभी तो आप लोग बाजार में जाएंगे ना तो मालाएं मिल जाती है, आपको प्लास्टिक की भी मिल जाती है, लगेगी कि भाई असली है, लेकिन वो जो आप देखते हैं तो प्लास्टिक की बना के दे देते हैं ना, पता भी नहीं चलता लोगों को। तो इस तरह की नहीं है मुक्तावली, है ना, समीचीना जाति ही, सत सामान्य। अभी आगे जोड़ेंगे सबके साथ, तो कैसी है एक एक लगाते जाइए। सत सामान्य मतलब समीचीना जाति ही। और क्या है? विशेष है ना। तो विशेष मतलब क्या है? देखो विशेष, देखो सत सामान्य और विशेष के द्वारा नित्य मिलिता, नित्य युक्ता, है ना। नित्य वो क्या है? समीचीना जाति। और देखो सत सामान्य एवं विशेष से वो क्या है? नित्य मिलिता है। क्या है? नित्य मिलिता है। मतलब सत सामान्य जो समीचीना जाति है, उसकी जो उच्च कोटि की जाति है, उससे क्या है? वो नित्य मिलिता है। आजकल की तरह नहीं कि भाई दुकान से ले आए, शाम को पानी में भिगोया, देखा काला पड़ गया, इस तरह की ये मुक्तावली नहीं है। अपितु वो उसकी जो समीचीना जाति है वो क्या है? अरे नित्य मिलिता, उससे ये नित्य मिलिता है, नित्य युक्ता है। थोड़ी देर के लिए चमके और बाद में काली पड़ जाए, इस तरह की नहीं है, ठीक है ना। और कैसी है? विशेष से भी नित्य मिलिता है। विशेष के द्वारा, विशेष किसको कहते हैं? तो अभी यहाँ विशेष करके वो नित्य द्रव्य वृत्ति तो नहीं लेंगे। विशेष मतलब क्या? तो उसका निर्मलत्व। विशेष मतलब क्या? निर्मलत्व, उससे नित्य मिलिता है, ठीक है ना। उसमें कोई मल नहीं आ जाने वाला है, उसकी जो कोई जाति है वो बरकरार बनी रहने वाली है। तो सत सामान्य मतलब समीचीन जाति, विशेष मतलब निर्मलत्व आदि ले लेना, उसका महत्व, निर्मलत्व, ये सब, ठीक है ना।
तो इससे क्या है, वो नित्य मिलिता है, नित्य उससे युक्ता है। कौन? वो जो मोतियों की माला है वो उससे नित्य युक्ता है। समझ में आया? आया। हाँ, सत्सामान्य और विशेष से नित्य मिलिता है। नित्य मिलिता है। सत्सामान्य मतलब उसकी जो समीचीना जाती है, उच्च गुण है, उससे क्या है, वो नित्य मिलिता है। और विशेष उसके महत्व से भी वो नित्य, उसकी महत्ता ये नहीं कि आज लिए तो बहुत महंगी आई और कल बेचने गए तो आधा भाव ही नहीं आया सेकंड में, इस तरह का नहीं है ये। उसका महत्व उसका बरकरार रहेगा, ऐसी ये है। ठीक है ना? विशेष और सत्सामान्य से क्या है, ये नित्य मिलिता है, नित्य युक्ता है। ऐसी ये जो माला है, ये क्या है? विष्णु हो वक्षसी अर्पिता। लगा? हाँ जी जी, लगा। और साथ में क्या कह रहे हैं, वो कैसी है मुक्तावली? अभाव प्रकर्षोज्वला। हाँ, अभावे। अब यहाँ पर अभाव प्रकर्षोज्वला में कैसे करेंगे? तो देखिए, अभावे प्रकर्षेण उज्ज्वला। अभावे, अभावे मतलब तेजो भावे, तेज का अभाव हो मतलब अंधकार हो मान लीजिए, तो उसमें ये क्या करती है? प्रकर्षेण उज्ज्वला, प्रकृष्ट रूप से वो क्या करती है? प्रकाशित कर देती है। अरे मोतियों की माला है तो चमकेगी ना भाई। अरे रात के अंधेरा होगा मान लीजिए, सब कुछ बंद हो गया है, उस समय भी वो क्या करती रहेगी? प्रकाशित करती रहेगी ना। हाँ। तो यहाँ पर ऐसे करो, अभावे मतलब किसके अभावे? तेजो भावे, तेज के अभावे, तेज का अभाव हो मतलब यदि अंधकार हो तो वहां पर वो क्या करेगी? प्रकर्षेण उज्ज्वला, प्रकृष्ट रूप से वो क्या करेगी? प्रकाशिका, प्रकाश देगी, प्रकाश करेगी। ठीक है ना? पूरा वो करेगी। चलिए, इस तरह की ये जो मुक्तावली है, ये क्या? विष्णु हो वक्षसी विन्यस्ता विशेषतः अर्पिता। केन अर्पिता? विश्वनाथ कृतिना, विश्वनाथ पंडितेन अर्पिता। आ गया? और ये जो है ना, ये मुक्तावली, ये सब सुकृति जनों के मन को हमेशा हर्षित करती रहे, है ना? वितनुताम मनसह मुदम वितनुताम। किनके मनसह? तो सुकृति नाम, यहाँ पर भी जोड़ देना, सुकृति नाम मनसह मुदम। सुकृति नाम मतलब पुण्यशाली लोग। अरे इसकी इतनी महंगी माला कोई देखेगा तो कहेगा ना, अरे वाह कितना बढ़िया श्रृंगार किया है, तो आनंदित होता है कि नहीं होता? इसीलिए तो आजकल मंदिर में श्रृंगार होता है ना? और क्या कारण है बताइए? कि लोग मतलब प्रसन्न, खुश हो, आनंद होता नहीं, क्योंकि देखिए आज भगवान का कितना बढ़िया श्रृंगार किया है, क्या क्या वो किया है, अलंकरण किया है। तो इससे क्या होता है? मन में हर्ष होता है ना, देख देख के लोग शेयर करते हैं फोटो को तो मतलब आनंद देती है वो मन को, है ना? तो इस तरह की ये है ये जो मुक्तावली है, जो विश्वनाथ पंडित ने अर्पित की है, वो मुक्तावली पुण्यशाली लोगों को क्या करती रहे? चिरम मुदम वितनुताम, बहुकाल पर्यंत हर्षम वितनुताम, हर्ष को प्रसारित करती रहे। ठीक है ना? आया कि नहीं आया? आया। हाँ, चलिए आ गया। ये कौन पक्ष में विचार किया? माला पक्ष में। मुक्तावली माला पक्ष में इस तरह से लेंगे तो इस तरह से अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, ये कर दिया। ये जो मुक्तावली है, ये विष्णु हो वक्षसी। तो मुक्तावली समम अपने ग्रंथ को कहा था ना, मुक्तावली समम स्वग्रंथम श्रीमती भगवती च अर्पयन। मुक्तावली समान ये ग्रंथ है, उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। तो मुक्तावली समान हुआ ना। अरे जैसे मुक्तावली माला जैसे 100 द्रव्या होती है, इस तरह से ये ग्रंथ भी क्या है? 100 द्रव्या है। ये सिद्धांत मुक्तावली भी 100 द्रव्या है। जैसे वो सूत्रेण गुम्फिता है, गुणेन गुम्फिता है, वैसे ये भी गुणेन गुम्फिता है, चतुर्विंशति गुणेन युक्ता है। फिर जैसे वो सत्कर्मों की क्या है? वो ज्ञापिका है माला। उसी प्रकार ये भी अपना ग्रंथ कैसा है? और इस उत्क्षेपण आदि सत्कर्म जो विद्यमान कर्म है, उनकी क्या है? ज्ञापिका है, बोधिका है। हो जाएगा ना? फिर जैसे वो आपकी क्या, अरे ये जो माला है वो सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता है ना? मतलब सत सामान्य और विशेष से नित्य मिलिता है। उस प्रकार हमारी ये भी क्या, अरे अपना ग्रंथ सिद्धांत मुक्तावली भी सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता है। आया कि नहीं? और जैसे वो अभाव प्रकर्षोज्वला है माला,
उसी प्रकार हमारा ये सिद्धांत मुक्तावली जो अपना ग्रंथ है वो भी अभाव प्रकर्षोज्वला है, मतलब अभाव जो के जो प्रभेद भेद है प्राग भाव आदि भेद उसकी प्रकाशिका है, तो अभाव प्रकर्षोज्वला है। तो मुक्तावली समम ये सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, तो यही उनका क्या अरे उसके साथ वो किया है, मतलब समानता बताई है कि जैसे वो माला है उसी तरह का ये ग्रंथ भी है। ठीक है ना? चलिए। और विश्वनाथ कृतिना विष्णु हो वक्षसि विन्यस्ता विशेषतः अर्पिता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कर दिया। तो स्वस्थ ये मूल समझ में आ गया मुक्तावली? आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, और ये सद्रव्य थी। अब इसका दिनकरी देख लिया जाए। जी अपने से देख के लगा लोगे? चलो फटाफट पढ़ो, बताई दिए सटासट पढ़ते चलो। क्या लिख रहे हैं? तद्रव्येति हाँ द्रव्यैः सहिता युक्ता प्रतिपादकतया। देखो द्रव्य ही सहिता लिखे ना, कि द्रव्य से द्रव्य के सहित है, ये द्रव्य ही सहिता युक्ता। तो ये अब अभी ये ग्रंथ पक्ष में लिख रहे हैं, ठीक है ना? पहले माला पक्ष का बाद में विचार करेंगे, पहले ग्रंथ पक्ष में समझो। तो द्रव्य ही सहिता द्रव्य से युक्त है, तो कैसे भाई? और ये कोई आपने द्रव्य से बनाई है क्या? तो हेतु दे दिया, देखो प्रतिपादकतया द्रव्य से युक्त है, लेकिन कैसे युक्त है? प्रतिपादकतया। अरे द्रव्य इसका प्रतिपादक है ना, तो इसलिए क्या है? द्रव्य से युक्त है प्रतिपादकतया। आया? इस तरह से सब जगह जोड़ते चलना है। पढ़ो। गुणैरपि गुम्फिता युक्ता प्रतिपादकतया। प्रतिपादकतया युक्ता सताम उत्क्षेपणादीनां पंचानां कर्मणां व्यापिका बोधिका। हाँ, अरे सत्कर्मणाम में क्या करोगे? सताम कर्मणाम ज्ञापिका, ये करना, ठीक है ना? अरे सताम कर्म, सताम मतलब क्या? विद्यमाना नाम उच्छेपणादि नाम कर्म नाम ज्ञापिका, इस तरह से लेना। आया? चलो बोधिका। सत जाति रूपम सामान्यम। हाँ, सत सामान्यम मतलब क्या? अरे सत सामान्य मतलब क्या? तो सत्य मतलब जाति, तो जाति रूपम सामान्यम, सत्य तत् सामान्यम सत सामान्यम मतलब जाति रूप जो सामान्य। कर्मधारय कर दिया, लग रहा है ना? सत रूपम यत् सामान्यम, सत मतलब जाति ही, तो जाति रूपम यत् सामान्यम, तो सत सामान्यम मतलब जाति ही, यही हुआ ना अर्थ? तो चलिए सतरूप सत जाति रूपम सामान्यम और विशेषाः। अरे विशेष अनेक है ना, अनंत है, तो विशेषाः बहुवचन लिख दिए। और नित्यः, नित्यः बराबर क्या? समवाय। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या कैसे समास करोगे? पहले सामान्यम च विशेषम च, विशेषम च होता है पागल तरीका, विशेषाश्च बहुवचन करो। अरे अनंत होते हैं ना, तो विशेषाश्च करो। सत्सामान्यम च विशेषाश्च नित्यश्च इति सत्सामान्य विशेषः। हाँ, नित्य मतलब समवाय, नित्य बराबर समवाय। चलिए, और तैहि मिलिता, तैहि मतलब सत्सामान्य विशेष नित्य ही मिलिता, मिलिता युक्ता प्रतिपादकतया युक्ता। चलिए ये कर दिया। अब देखो ये सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता में एक समास प्रकार तो आप लोगों को बता दिया है ना, कि सत्सामान्य विशेष नित्यों का द्वंद्व करो और उसके बाद तैहि मिलिता कर देना, तृतीय तत्पुरुष कर देना। ये तो एक हुआ। अब यदवा करके दूसरा कोई समास प्रकार बता रहे है ना, यदवा करके कोई दूसरा मत समास प्रकार बता रहे। वहीं पर देखो क्या लिख रहे हैं? यदवा संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्यां सा सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता। देखो अब क्या कर दिया? अरे संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि। अरे सत शब्द का नपुंसकलिंग में जब चलाएंगे तो बहुवचन में क्या बनेगा विवेक? अरे है कि नहीं? क्या कारण यार, तुम ध्यान दे तो। जोड़ो अभी जल्दी।
आ गए। चलो कहाँ से कटे थे? ये सब जाति रूपम सामान्य। हाँ ये कर दिया ना, और विशेष द्वंद्व कर दिया, उसके बाद तय ही मिलिता तृतीय तत्पुरुष कर दिया ना, तो सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता बन गया। अब यदवा करके एक दूसरा पक्ष बता रहे यहाँ पर, कोई इस तरह से भी इसकी व्याख्या कर सकते हो। कैसे? तो देखो संति, अरे सत शब्द का नपुंसकलिंग में बहुवचन में क्या बनेगा? जी संति संति बनेगा, तो वही संति है। तो संति मतलब विद्यमानानि सत्सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्याम सा इति सत्सामान्य विशेष नित्य मिलिता। ये हो जाएगा ना? अरे देखो सामान्यम च, अब ऐसे करना, इस पक्ष में बहुरी जब पक्ष में लाओ ना तो ऐसे कर देना, सामान्यम च विशेषाश्च नित्य मिलितम च। क्या करोगे? अरे नित्य मिलितम, नित्य मिलितम मतलब क्या? देखिए आगे लिख रहा, नित्य मिलितम बराबर नित्य संबंध। कौन है वो? कौन है वो? समवाय। तो चलिए, तो इसमें नित्य मिलितम करके नित्य समवाय ले लेना, ठीक है ना? तो चलिए ध्यान रखिए, तो सामान्यम च विशेषाश्च नित्य मिलितम च इति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि, ये बना दिया द्वंद्व करके। अब करिए संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्याम सिद्धांत मुक्तावल्याम, सा सिद्धांत मुक्तावली कैसी कहलाएगी? सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता। हो जाएगा ना? ये कर देना, ये पक्ष में सत्री प्रत्ययांत सत शब्द के साथ समा बहुरी करवा देना, सामान्य विशेष नित्य मिलिता का, है ना? ये दोनों ध्यान में रखना, क्योंकि पहला जो पक्ष जो बताया ना समास प्रकार, उसमें आप लोग क्या किए? और सत करके सत का अर्थ क्या किए थे? जाति रूप जाति रूप जाति कर दिए, और तद रूपम यत् सामान्यम सत सामान्यम, एक शब्द पहले बना लिया, जिसका अर्थ किया था आपने सामान्य पदार्थ, है ना? ये कहे थे। और फिर सामान्यम से विशेष नित्यश्च इति सत सामान्य विशेष नित्या द्वंद्व करके फिर तय ही मिलिता तृतीय तत्पुरुष किया, तब जाके बना था। ये दवा वाला एक पक्षांतर भी ध्यान में रखना, बहुरी करके भी सिद्ध कर सकते हो जाएगा ना? सत सामान्य विशेष नित्य मिलिता 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 सिद्धांत मुक्तावली। चलो पढ़ लो। सत जाति रूपम सामान्यम विशेषाः नित्यः समवायः तैहि मिलिता यद्वा संति सामान्य विशेष नित्य मिलितानि यस्यां सा नित्य मिलितम नित्य संबंध। हाँ, यहाँ पर नित्य मिलितम का नित्य संबंध अर्थ करना। पहला जो व्याख्या की उस पद की, उसमें किसका अर्थ समवाय किए थे? नित्य का, नित्य का किए थे ना, ध्यान में रखना। चलो तो दोनों है, दोनों में कर दिया, यदवा करके ही कहा है। चलो क्या लिख रहे हैं आगे? अब अभाव प्रकर्षो ज्वाला की व्याख्या लिख रहे हैं। अभावस्य प्रकर्षः, प्रकर्षः मतलब वैलक्षण्यम। क्या वैलक्षण्यम? अभाव का क्या वैलक्षण्यम? तो प्राग भावादि भेदे न वैलक्षण्यम, प्राग भाव सॉरी संसर्ग भाव अन्योन्या भाव, फिर उसके प्राग भावादि भेद, तो इससे क्या उसका भाव का वैलक्षण्य आता है ना। अभावस्य प्रकर्षः मतलब वैलक्षण्यम, तस्य उज्ज्वला, उसकी क्या है? अभाव का जो प्रकर्ष है उसकी उज्ज्वला है, प्रकाशिका है। कौन? न्याय सिद्धांत मुक्तावली, ये जो ग्रंथ है। और ऐसा लिख रहे हैं ना, ऐसा मतलब अभी तो लिखने वाले हैं, तो अभी तो सामने ग्रंथ है नहीं, फिर इदम पद एतत् पदार्थ एतत् पद का प्रयोग कैसे कर दिए? और एतत् पदार्थ एतत् पद की शक्ति तो पूर्णतः विद्यमान में होती है ना, तो एतत् शब्द ऐसा कैसे कह दिए फिर? और ऐसा अभी तो ग्रंथ लिखेंगे तब कहना कि ऐसा सिद्धांत मुक्तावली, अभी से कैसे कह दिए? तो ऐसा का क्या लिख दिए? ऐसा बराबर बुद्धिस्था। और अपनी बुद्धि में तो है ही ना, अरे बुद्धि में तो है ही, अपने दिमाग में तो है ही। तो चलिए वही ऐसा मतलब बुद्धिस्था, जो मुक्तावली, वो मुक्तावली सिद्धांत मुक्तावली विष्णु हो वक्षसि विन्यस्ता। अब सिद्धांत मुक्तावली का कर रहे, देखो क्या किए? सिद्धांता एव मुक्ताः तासाम आवली बराबर पंक्ति ही, तो सिद्धांत ही मुक्ता है, मोती है, और तासाम उन मोतियों की क्या पंक्ति, आवली, आवली मतलब पंक्ति,
है ना, एक साथ पंक्ति मोतियों की। तो सिद्धांत को क्रमबद्ध से रखा हुआ है। तो वही सिद्धांत रूप जो मोती है उनकी क्या है, आवली है, पंक्ति है, सिद्धांत मुक्तावली। ध्यान में आया? इसी के अनुरोध से हम आपको जब न्याय सिद्धांत मुक्तावली का करवाए तो यही करवाए थे ना, सिद्धांत एवं मुक्ता। हाँ चलिए, तो यही कर दिए। फिर क्या लिखे हैं? विष्णु बराबर नारायणस्य। बढ़िया सब बता रहे, बढ़िया से छोटी छोटी बातें बताए, कोई वो कठिन नहीं है। विष्णु वक्षसी मतलब वक्षस्थले, है ना। चलिए, विन्यस्ता मतलब विशेषतः, न्यस्ता मतलब अर्पिता। तो विशेषतः अर्पिता, विशेष रूप से अर्पिता आया। और ये जो है ना, ये जो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ जो भगवान विष्णु को अर्पण किया, ये जो सिद्धांत मुक्तावली है वो सुकृति नाम मनसः मुदम विनतनुताम। तो सुकृति नाम मतलब कैसा, पंडिता नाम, मनसः मुदम मतलब संतोषम, मुदम मतलब संतोषम, चिरम वितनुताम, चिरम कहते ना, चिरम वितनुताम, बहुकालम यावत वितनुताम विस्तारयतु इत्यर्थः। ये कर दिया ना। हाँ। अब क्या ये आपका कौन ग्रंथ पक्ष में ही विचार किए, ठीक है ना। अभी देखो ननु करके कुछ बता रहे, क्या लिख रहे? अनुयुक्तीनाम अत्रासत्वात् कथम विदुषाम संतोषः। हाँ, यदि कोई ऐसी आशंका करे कि भाई इसमें युक्तियाँ तो है ही नहीं, तो युक्तियाँ जब नहीं है तो पंडितों को कभी पर संतोष होता है, पंडितों को आनंद आता है जब तक युक्ति पूर्ण बात नहीं करेंगे तो नहीं। तो वही आशंका यदि कोई करे, युक्ति नाम अत्रासत्वात्, अत्र सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथे युक्ति नाम असत्वात् कथम अयम ग्रंथ विदुषाम संतोष कह, विद्वानों का संतोष कैसे करेगा वो ये ग्रंथ। यदि इस तरह की आशंका हो तो तत्र आह, उस शंका के समाधान के लिए क्या कहे, मूल में लिखे ना सद्युक्ति ही। एक सिद्धांत मुक्तावली कैसी है, सद्युक्ति ही है। सत्य युक्त यस्याम सा, सत्य कहाँ बन जाएगा विवेक? और ये सत शब्द का जब वो स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो क्या बनता है, सती बनता है ना। हाँ, बहुवचन में क्या बन जाएगा, सत्य, ठीक है ना, हो जाएगा ना। भवत्य नहीं कहते हैं, तो सत्य। तो चलिए भाई, तो सत्य युक्त मतलब विद्यमाना युक्त यस्याम सा, मतलब जिसमें युक्तियाँ विद्यमान है, ऐसे सिद्धांत मुक्तावली को क्या कहेंगे, सद्युक्ति ही। हो जाएगा ना, अरे बहुरी कर देना, सद्युक्ति ही। सा तथा मुक्तावली तथा इस प्रकार की है, ठीक। तो ये कौन सा हमारा ग्रंथ पक्ष में देख लिया पूरे ग्रंथ को। हाँ। और देखो अभी क्या लिख रहे हैं आगे, मुक्तावली सादृश्यम ग्रंथे द्रव्यादि पदार्थवत्तया। हाँ, अरे सिद्धांत एवं मुक्ता तासामावली ये सब किए थे ना, तो सिद्धांत ही मोती के स्वरूप है और उनकी आवली। तो ये मुक्तावली का सादृश्य दिखा रहे हैं ना ग्रंथ में। अरे मुक्तावली समम, न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है ना, तो मुक्तावली समम है। तो सादृश्य जो ले रहे हैं मुक्तावली का, मतलब मोतियों की माला का जो सादृश्य ले रहे हैं, तो वो कैसे ले रहे हैं इसमें सादृश्य। अरे माला और ग्रंथ में क्या सादृश्य, माला किसी के गले में पड़ती है, वो किसी और पदार्थों की बनी होती है, ग्रंथ में और इसको क्या लेना देना, कैसे सादृश्य बता रहे हैं। तो उसके लिए लिख रहे हैं कि भाई ये जो है ना मुक्तावली सादृश्य, जो मतलब मोतियों की माला का जो सादृश्य है किसमें, सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में, वो किस तरह से लिया है, द्रव्यादि पदार्थवत्तया। द्रव्यादि पदार्थवत्तया मतलब जैसे मोतियों की माला द्रव्यादि पदार्थों से युक्त है, उसी प्रकार ये ग्रंथ भी द्रव्यादि पदार्थों से युक्त है। तो द्रव्यादि पदार्थवत्तया मुक्तावली सादृश्यम ग्रंथे उक्तम, ग्रंथे उक्तम। आया कि नहीं आया? हाँ। तो अब देखो तथा ही मुक्तावली, अब वो मुक्तावली पक्ष में पूरे ये पूरा जो है ना श्लोक, उसको पूरा मोतियों की माला की पक्ष में ले जाएंगे। तथा ही मुक्तावली, जैसे मुक्तावली कैसी होती है, तो सद्रव्या, सद्रव्या मतलब
द्रव्यवती, द्रव्य वाली होती है, द्रव्य वाली होती है मतलब साध्यतया द्रव्यवती होती है, मतलब वो द्रव्य से बनती है ना, माला जो होती है वो। हाँ 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 अरे मोती इत्यादि जो द्रव्य होंगे उसी के द्वारा तो बनती है, सोना चांदी हीरा वगैरह रहेगा तभी तो बनेगी। तो वही साध्यतया द्रव्यवती, वो भी द्रव्य वाली होती है, ठीक है ना। क्यों, कैसे द्रव्य वाली, तो साध्यतया, अरे द्रव्य से साध्या होती है ना, तो यही कहने का तात्पर्य है। देखो लिखा, द्रव्य साध्या इति यावत, है ना, फलितार्थ कथन के रूप में क्या, द्रव्य साध्या, सद्रव्या मतलब क्या, द्रव्य साध्या, द्रव्य से वो बनती है इसलिए वो सद्रव्या है। चलिए, तो उसी का आगे और स्पष्ट कर रहे हैं, नाना विध द्रव्य घटिता, नाना विध जो द्रव्य होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के मोती होते हैं ना, वो पन्ना का कहाँ कौन कौन मोती, बहुत सारे भेद है। तो नाना विध द्रव्य घटिता वाह, सद्रव्या मतलब नाना विध द्रव्य घटिता, द्रव्य युक्ता। आ गया। फिर गुणे न गुम्फिता था, तो गुणे न बराबर क्या कर दिए, देखो सूत्र है ना, सूत्र होता है ना, अरे बीच में धागा बागा होगा कि नहीं, ऐसे ही कहाँ मोती पिरोना होगा ना किसी में, तो वही सूत्र है ना, गुम्फिता, निर्मिता, गुथिता, अरे गुथिता कहाँ बनेगा, गुथता तो हम हिंदी में कहते हैं ना कि गुथी गई है गुथिता, तो वही गुम्फिता कहो उसको। चलिए, धातु हो तो ठीक है, बन भी सकता है, अरे धातु है क्या ऐसा कोई, चलिए छोड़िए, देख रहा है ना, गुम्फिता कहते हैं, तो गुथी गई है जो ऐसी निर्मिता। चलिए फिर आगे क्या, सुकृति नाम सत्कर्म नाम ज्ञापिका, तो सुकृति नाम बराबर क्या लिखे, पुण्यवताम, यही तो बताए थे, पुण्यशाली नाम, पुण्यवताम, यानी समीचीनानि कर्माणि संति, समीचीनानि कर्माणि, समीचीनानि कर्माणि, कौन समीचीनानि कर्माणि, भगवत भजनादि रूपाणी, हाँ यही सत्कर्म है ना, और क्या सत्कर्म है, बैठ के मोबाइल देखना सत्कर्म थोड़ी ना है। अरे भगवत भजन आदि रूपाणी, दान आदि रूपाणी, याग आदि रूपाणी, ये सब आ जाएगा ना। तो समीचीनानि यानी कर्माणि तेसाम बोधिका, ये क्या है, बोधिका। चलिए बढ़िया से समझा दिए अब इसको, आ गया है ना, हाँ चलो फिर आगे बढ़ो। सत्सामान्यम समीचीना जाति ही, हाँ सत्सामान्यम मतलब क्या, समीचीना जाति ही, समीचीन जाति उच्च कोटि की जाति है, और विशेष, पहले अलग अलग समझ लो, सत्सामान्य मतलब समीचीना जाति, विशेष मतलब क्या, तो महत्व निर्मलत्वादि ही, अरे उसकी महत्ता निर्मलता, विशेष मतलब क्या, महत्ता उसकी निर्मलता, यही क्या है, विशेष कहलाएंगे। और ताभ्याम, ताभ्याम मतलब सत्सामान्य विशेषाभ्याम नित्यम अनवरतम मिलिता संबद्धा, उच्च कोटि की जो जाति है ना वो बनी रहेगी, है ना, उसका महत्व बना रहेगा, है ना, जैसी थी पहले दिन वैसी ही अंतिम दिन का रहेगी। चलिए पढ़ो। अभावे तेजो भावे, हाँ अभाव प्रकर्षोज्वला था ना, तो ग्रंथ पक्ष में क्या विवेक समास किया था अभाव प्रकर्षोज्वला का, ग्रंथ पक्ष में अभाव, बोलो करण क्या किया था, अभावस्य प्रकर्षः वैलक्षण्यम इति अभाव प्रकर्षः, और तस्य उज्ज्वला प्रकाशिका। याद रखो विवेक, भूल थोड़ी जाना है इसको, अरे याद रखो कौन पक्ष में कैसे बनाया, कठिन है भाई, एक श्लोक को दो तरफ से ले जाना कोई छोटी मोटी बात है, समाज का ही खेल है सब, तभी जाके होगा। अब मोती की माला पक्ष में ले आएंगे तो कैसे लाएंगे, देखिए क्या कर रहे हैं, अभावे सप्तमी कर दिया ना, अभावे किसको अभावे, तो तेज अभावे, तेजो अभावे, तेज के अभाव में बराबर अंधकारे सती प्रकर्षोज्वला, प्रकर्षेण उज्ज्वला, प्रकर्षेण उज्ज्वला प्रकर्षोज्वला बना लो, और अभावे प्रकर्षोज्वला, अभाव प्रकर्षोज्वला मतलब अंधकार में वो कैसी है, प्रकर्षेण उज्ज्वला मतलब अर्थ प्रकाशिका, पदार्थ को प्रकाशित करती है, ठीक है ना, करती है कि नहीं करती। अरे सच्चा सोना भी हो तो वो यदि रखते हैं ना अंधेरे कमरे में तो साफ साफ आपको सब दिखाई देगा कि हाँ कौन पदार्थ कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये तो मोतियों की माला की बात चल रही है, तो वो तो कोई छोटी मोटी होगी नहीं।
तो चलिए वही प्रकर्षोज्वला अर्थ प्रकाशिका पदार्थ प्रकाशिका इति यावत कर दिया। चलिए हाँ तो इस तरह से ये मोतियों की माला भी सद्रव्या है ना, उसी तरह हमारा ग्रंथ भी क्या है और द्रव्यादि पदार्थ वाला है। तो इस तरह से मुक्तावली का सादृश्य इसमें आ गया ना, तो मुक्तावली का सादृश्य ग्रंथ में आ गया। तो ऐसी जो सिद्धांत मुक्तावली है वो विष्णु वक्षसी विन्यस्ता। देखो क्या लिख रही है, था मुक्तावली द्रव्यादि सकल पदार्थवती तथा अयम ग्रंथोपि। हाँ, जैसे मुक्तावली मोतियों की माला द्रव्यादि सकल पदार्थवती है, नानाविध द्रव्य इत्यादि जो भी गुण सूत्र वगैरह जो भी कहे वो सकल पदार्थवती है। उसी प्रकार अयम ग्रंथ न्याय सिद्धांत मुक्तावली नाम का ग्रंथ भी क्या है और द्रव्यादि सकल पदार्थ वाला है, लेकिन ये प्रतिपादकतया, ठीक है ना। अरे द्रव्यादि पदार्थ वाला है मतलब प्रतिपादकत्व है ना, वो प्रतिपादक है, इस तरह से वो तद वाला है ना, ये ध्यान रखना। अरे ये थोड़ी मोतियों से बनाया है तो प्रतिपादकत्वेन तथायम ग्रंथोपि इति। तो साम्यता बता दी, तुल्यता बता दी। तो भाई ये साम्यता बताने की क्या जरूरत थी, अरे मुक्तावली की साम्यता बताने की क्या जरूरत थी। तो लिख रहे देखो अत्र च ग्रंथे मतलब न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथे मुक्तावली साम्योक्त्या निर्दोषत्वम सूचितम। मुक्तावली का साम्यता बताई ना ग्रंथ में, तो उस साम्यता बताने से क्या सूचित किया, और इस ग्रंथ का निर्दोषत्व सूचित किया कि जैसे वो मोती इस तरह की विशिष्ट जो माला जैसे निर्मल होती है प्रशंसनीय होती है ना, उस तरह की ये भी क्या है निर्दुष्ट है, दोष रहित है, निंदा के पात्र नहीं है, अनिंद्य है ना, इस तरह का ये भी। तो निर्दोषत्वम सूचितम, मुक्तावली का साम्य बताने से क्या निर्दोषत्वम सूचितम, किसका निर्दोषत्वम सूचितम, ग्रंथ का निर्दोषत्वम सूचितम। चलिए आ गया। हाँ फिर क्या लिख रहे, ये तेजो भावों में एंग पदांत गति जो लगाया है, हाँ ये खंडाकार नहीं दिया यहाँ पे, कहाँ अभावे तेजो भावे, तो तेजो के बाद खंडाकार किया है ना, और वो जरूरी नहीं है महाराज जी, कोई पुस्तक में नहीं है तो खंडाकार से क्या मतलब है, तेज सह अभावे तेजो भावे, तो वो तो हो ही जाना है ना, उसमें क्या आपत्ति है। अरे महाराज जी पूर्व रूप कर दिया, क्या कह रहे बताइए। खंडाकार कोई प्रक्रिया का क्रम नहीं है महाराज जी, वो तो लिखने के वही तो कोई सूत्र नहीं ना है, आपको वहाँ पर भी बताया था ना यंग पदांतादति में कि वो कोई सूत्र नहीं करता, सूत्र तो पूर्व रूप करता है। ये खंडाकार तो केवल वो चिन्ह मात्र है कि जो बताता है आपको कि यहाँ अभाव लेना है, भाव मत ले लेना है ना, इसको बताने के लिए। नहीं भी होता तब भी लोग समझ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर वैसे तो लिखा भी तो है, क्या नहीं लिखा, लिखा भी है, आपकी पुस्तक में नहीं है क्या, नहीं दिया है। हाँ तो चलिए कोई वो समस्या नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई वो नहीं है, लेकिन समझ के रखना है, ठीक है ना। चलिए कि वहाँ का वो है पूर्व रूप हुआ है, इतना बस ध्यान में रहना चाहिए। तो चलिए ये कर दिया, तो निर्दोषत्वम सूचितम ये कर दिया। अब आगे क्या लिख रहे हैं, अत्र द्रव्यादि पदार्थ प्रतिपादकत्व प्रदर्शनेन द्रव्यादयो विषया उक्ताः। हाँ इस ग्रंथ का विषय क्या है, तो द्रव्यादि पदार्थ का प्रतिपादक है, सब प्रदर्शन किया ना श्लोक से। तो इससे क्या निकला कि इस ग्रंथ का विषय क्या है, द्रव्यादि सप्त पदार्थ है, ठीक है ना। द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम च विशेषकम समवायस तथा भावः, ये सब क्या है इसके विषय है। चलिए अभी उस कारिका से मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है, तो यहाँ से विषया उक्ता। चलिए फिर क्या लिखे, पदार्थ तत्वावधारणम च प्रयोजनम सूचितम। हाँ प्रयोजन क्या है इसका भाई, अरे क्या प्रयोजन है इस ग्रंथ का, तो प्रयोजन क्या है, पदार्थ इन सप्त पदार्थों का क्या हो जाए, तो इनके तत्वों का अवधारण हो जाए, है ना, पदार्थ तत्व का अवधारण हो जाए, निश्चय हो जाए, मतलब पदार्थ तत्व का निश्चित रूप से ज्ञान हो जाए, अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, यही क्या है प्रयोजन है ग्रंथाध्ययन का। चलिए संबंधश्च प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। भाव कौन कौन का, किसका किसका संबंध, ग्रंथ और तद विषय का। चलिए पदार्थ तत्वावधारण कामो अधिकारी, पदार्थ तत्वावधारण
कामना क्या कहते हैं, पदार्थ तत्वावधारण की कामना है जिसको, कि मुझे पदार्थ तत्व का अवधारण हो जाए, इस तरह की कामना है जिस पुरुष की, वो पुरुष क्या है, अधिकारी है। ठीक है ना। अरे पदार्थ तत्वावधारणम कामयते यह सह पदार्थ तत्वावधारण काम। और जैसे कहते हैं ना, स्वर्गम कामयते सह स्वर्ग काम, यही करते हैं ना विग्रह, स्वर्गम कामयते सह स्वर्ग काम। तो चलिए वही कर देना यहाँ पर भी, पदार्थ तत्वावधारण की जो इच्छा रखता है, कामना रखता है, ऐसे पुरुष क्या है, अधिकारी है। ठीक है ना। तो चलिए अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हाँ, ध्यान में रखना। और ये अनुबंध चतुष्टय यही है ना, अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, तो यही चार है। तो चारों बता दिए, ध्यान में रखना है ये। और अनुबंध किसको कहते हैं? हाँ ठीक है ना, सिद्धांत कौमुदी के पाठ में बहुत बढ़िया से विचार किए थे। तो यदि नहीं ध्यान है तो एक बार वो सिद्धांत मुक्तावली वाला वीडियो सुन लीजिएगा। चलिए तो समझिए सामान्य रूप से क्या लक्षण है। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति विषयक, ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। क्या कहे थे विवेक? विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। हाँ, अरे ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति कब होगी? अरे जब अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान होगा तभी तो होगी। जब आपको प्रयोजन का ज्ञान होगा, ग्रंथ का विषय का ज्ञान होगा, संबंध का ज्ञान होगा और अधिकारी का ज्ञान होगा तभी तो आपकी प्रवृत्ति होगी। तो देखो, ग्रंथाध्ययन विषयक जो प्रवृत्ति, ग्रंथाध्ययन में जो प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति का प्रयोजकी भूत जो भी है ज्ञान, कौन ज्ञान? उसका कारणीभूत ज्ञान है। प्रयोजक ज्ञान मतलब कारणीभूत जो ज्ञान। तो ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति का कारणीभूत ज्ञान कौन है? विषय ज्ञान, अनुबंध विषय ज्ञान, अधिकारी ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान और संबंध ज्ञान। यही है ना सब, यही सब ज्ञान होंगे। और इन ज्ञान के विषय कौन होंगे? अरे संबंध ज्ञान का विषय संबंध, अधिकारी ज्ञान का विषय अधिकारी, प्रयोजन ज्ञान का विषय प्रयोजन, विषय ज्ञान का विषय विषय, है ना। ये सब हो जाएंगे ना। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान, यही सब ज्ञान हो गए। अनुबंध प्रयोजनादि ज्ञान और तद विषयत्व प्रयोजनादि में चला जाएगा ना। तो यही तो अनुबंध है। तो अनुबंध में लक्षण समन्वय हो गया। तो यही लक्षण है। समझ में आया करण? क्या बोले लक्षण? आया जी। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति विषयक, ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, याद रहना चाहिए। क्या बना महाराज जी? ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम, अनुबंधस्य लक्षणम अनुबंधत्वम कह दीजिए। और वो अनुबंध चार है तो सब में लक्षण घट ही जाएगा। तो चलिए घट जाएगा, ये कर दिए। ठीक हो गया? हो गया जी। हाँ, तो ये आपका सद्रव्या हो गया। अब कौन आ रहा है? अब मुक्तावली ग्रंथ। ये तो मुक्तावली ग्रंथ के विषय में सब बातें हुई, मंगलाचरण किया, फिर ये ग्रंथ की क्यों रचना की वो सब बताया। इसके बाद ये ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय है ना, ग्रंथ का नाम, अपना नाम, ये सब बातें बताई सद्रव्या करके। अब मुक्ता वो कारिकावली जो मूल ग्रंथ है उसकी व्याख्या का अब यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। आया कि नहीं आया? हाँ, मुक्ता कारिकावली जो ग्रंथ है ना, उसमें सबसे पहली कारिका कौन थी? हम लोगों ने अर्थ देख लिया है। गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरूहस्य बीजाय, यही है। तो अब उसकी व्याख्या अब यहाँ से आगे से चालू होगी। अब क्रम से कारिकावली की जो सब कारिका है तो क्रम से व्याख्या है, गद्य रूप से है। अब आगे गद्य रूप से ही चलेगी। ठीक है ना? चलिए तो रहने दिया जाए आज इतना। पर्याप्त मस्ती, पर्याप्त। चलिए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरस्त्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनादि शस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तस्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः।